सुंदर पवित्र दिवस है, क्योंकि आज जगतगुरु शंकराचार्य की जो है आविर्भाव तिथि सभी लोगों ने मना रहे हैं। क्योंकि विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में दूसरी अध्याय में शंकराचार्य जी की बहुत तारीफ करते हुए इसमें आवाज़ कम लग रहा है। शंकराचार्य की तारीफ करते हुए इस ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में उनके बारे में बताया। ये शंकराचार्य की विचार और जो वैशिष्ट है और उनकी जीवन की इतिहास भी सुंदर रूप में बताया। यद्यपि चैतन्य चैतामृत में भी कहा गया जी शंकराचार्य जिन्होंने जगत में मायावाद को जगत में प्रचार किया, किंतु उसी संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं आचार्य दोष नहीं, माने शंकराचार्य की इसमें कोई दोष नहीं है, जिन्होंने जगत में मायावाद को जो है फैलाया। किंतु मायावाद फैलाने की उनकी कोई दोष नहीं, कारण यह बता रहे हैं ये स्वयं भगवान आदेश दिया उनको, ये शंकर तुम जीवों के जो है मोहित करने के लिए यह मायावाद जगत में प्रचार करो, है जिससे जो है जीव उससे मोहित हो करके अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि इसी विचार को लेकर के वो वहीं पर रहें। दूसरी जो वसुभाव संपन्न अपने को ब्रह्म समझ करके है और मुझसे दूर रहेगा, है क्यों असुर लोगों की भगवान भी दूर रखना चाहते हैं, है इसलिए ऐसे लोगों की दूर रखने के लिए स्वयं भगवान भी शंकर के बोले जाओ तुम ये मायावाद असत शास्त्रं मायावाद रूपी असत शास्त्र के तुम जगत में प्रचार करो, जिससे इस संसार में वो बार बार संसार में जन्म लेते रहेगा, है जन्म मृत्यु चक्र रहेगा, इसमें सृष्टि जो है उत्तरोत्तर अपने आप बढ़ते रहेगा, है इसलिए शंकर की इसमें दोष कोई नहीं है। और चैतन्य चैतामृत कृष्णदास भी कहते हैं आचार्य दोष नहीं, मायावाद भाष्य सुनी ले है सर्वनाश। मायावाद जो है भाष्य उसके श्रवण करने के बाद करने से तुम्हारी सर्वनाश होगा, है इसलिए उसके सुनना नहीं चाहिए। जो शुद्ध भक्त जो है इस मायावाद रूपी असत शास्त्र की जो है भाष्य को सुनना नहीं चाहते हैं। तथापि जो जीव अत्यंत प्रभावशाली है उसके सुन करके उसके खंडन आदि करते हैं, क्योंकि दूसरे के विचार को तब हम खंडन कर पाएंगे है जब उनके विचार को सुने वो क्या बोलना चाहते हैं, उसी विचार को उनके विचार के द्वारा ही उनके मत को हम खंडन कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी आदि जितने भी प्रमुख आचार्य है और विशेष करके चार संप्रदाय के आचार्य रामानुचार्य आदि जो है शंकर मत को जो है खंडित विखंडित किया। तात्पर्य यह कहना चाहते हैं यदि शंकर मत को आपको खंडन करना है तो शंकर मत को आपको जानना पड़ेगा। एक व्यक्ति क्या बोलना चाहते हैं, जैसे काल मैंने भी उदाहरण दिया था, शंकराचार्य क्या बोले, ब्रह्म सत्य जगत जगत मिथ्या,
ब्रह्म सत्य, एक ही वस्तु सत्य है, एक ही सत्य है, एकमेव अद्वितीयम। एक चीज अद्वितीय वस्तु क्या है? वो ब्रह्म है। और ब्रह्म छोड़ करके अद्वितीय कोई वस्तु नहीं है। शंकराचार्य की मत है एकमेव अद्वितीयम, एकमात्र एक वस्तु जो है ब्रह्म है, द्वितीय वस्तु कोई है ही नहीं है। तो शंकराचार्य की जो विचार जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या शब्द की अर्थ कहता है क्या है? जैसे कोई स्थिति नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें वो भी कहते हैं, जिसको कहते हैं यथा स्वप्नवत। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं क्या ऐसे वो स्वप्नवत है। जैसे सपनों में क्या देखा आपने? आपने कि शीश जो है कोई काट करके लेकर के जा रहे हैं, और आपने क्या करने? रोने लगे। इतना रोना शुरू कर दिया, सपनों में रो रहे हैं, आपने मान जगाया, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तथापि आप कहते जा रहे, कह रहे हैं मैया मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर काट करके वो ले गए। मैया कहने लगा, रे बेटा जो इधर सिर काट करके ले ही गया है, तुम रो रहे कैसे बताओ? जिंदा कैसे है? किसी के सिर काट करके ले गया, रो रहे हैं, होता है कहीं? नहीं होता है। तथापि वो नहीं मान रहे हैं, ये नहीं मैया मेरा सिर नहीं है। तो मैया ने क्या की, उसको मानो 2 थप्पड़ मारा, और मार करके उनको हाथ पकड़ करके उनके सिर पर रखा। देखा ये तेरा हाथ है नहीं, तू पस कर देखा ना, हाँ हाँ हाँ, जगह जब देखा ये मेरा तो सिर है। तो जब कहने की तात्पर्य यह है, हम सपने में जो देखते हैं वो सत्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार शंकराचार्य कह रहे हैं ये इस जगत क्या है? यथा स्वप्नवत है, सत्य नहीं है। और सभी क्या है? झूठ है। हमारे जीव गोस्वामी पाद उसी शब्दों के लेकर के जगत सब कुछ झूठ है, ब्रह्म सत्य है। तो आप क्या है बताओ? हैं? आप जो बोल, आप क्या है? आप भी तो झूठ होगा। सब झूठ है, तो आप क्या है? आप भी झूठ है। आप जो बोल रहे हैं वो क्या है? वो भी झूठ है। बोलने वाला झूठ है तो बोलने वाला जो झूठ है तो और उसके वचन में क्या रहता है? तो उसी प्रकार हमारे जीव गोस्वामी पाद भी बहुत सुंदर ये समस्त जो है खंडन करते जा रहे हैं। शंकराचार्य ने अपने मत को प्रतिष्ठित करने के लिए कई थ्योरी के जो तत्व के उन्होंने क्या है, जिस प्रकार उदाहरण दे, सूर्य, एक ही सूर्य जो है उनके प्रतिबिंब के रूप में अनेक रूप में प्रतिफलित होता है। शंकराचार्य कह रहे हैं, प्रतिबिंबवाद में कह रहे हैं, जैसे अनेकों पात्र में मिट्टी के घड़ा में पानी भर रख दिया है, तो कितने सूर्य दिखाई पड़ेगा? जितने घड़ा है, 5 घड़ा रखा कि 10 घड़ा रखा, 10 घड़ा में पानी भर कर रखा, तो सूर्य कितने दिखाई पड़ेगा? सूर्य कितने हैं? एक ही है, किंतु उसे प्रतिबिंब जल में पड़ करके 5-10 दिखाई पड़ रहे आपको है। यदि घड़ा को तोड़ दिया जाए, 5 ही घोड़ा बाद 10 ही घोड़ा को यदि तोड़ दिया जाए, पानी यदि फैल जाए, पानी ही नहीं रहे है, बोले जिसको ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो प्रतिबिंब नहीं आएगा है? आएगा क्या? नहीं आएगा नहीं। तो उसी प्रकार कहते हैं जीव ब्रह्म है, प्रतिफलित होकर दिखाई पड़ रहे। ये शरीर क्या है? इस शरीर में जो है वो प्रतिफलित हो रहा है, किंतु वास्तव तो ब्रह्म है। तो इसके भी हमारे जीव गोस्वामी पाद खंडन करते हैं। ये देखो यदि सभी एक ही ब्रह्म हो, ये घड़ा व पानी तो कहने पर 2 हो जाते हैं। प्रतिबिंब किस में पड़ता है? प्रतिच्छवि किस में पड़ता है? पानी में पड़ता है, बस शीशे में पड़ता है। शीशा हो, आईना हो, उसमें तो प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये यही भी तो एक आता है। तो अब एक सूर्य हो गया, एक वस्तु पानी अथवा शीशा, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो एक हो गया, तो 2 वस्तु हो गया। प्रतिबिंब तो एक 2 वस्तु में ही पड़ता है। तो ये तो आपके 2 कैसे हो गया? ये कहाँ से आया? अपनी बात से खंडन कर लिया। हमारे शिला जीव गोस्वामी पाद इसके भी खंडन करते जा रहे हैं। प्रतिबिंब उनके तुम्हारे ये जो प्रतिबिंब दे रहे, ये तुम्हारे सच नहीं है, क्योंकि अपने विषय वस्तु के स्थिर रखना है। अपने वस्तु के एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। दूसरी बात है, शक्ति क्या स्वीकार करना? ब्रह्म निशक्ति, निराकार, निर्विण, निरंजन। शंकराचार्य की मत है।
शंकर कहते क्या, कोई वस्तु की कोई अस्तित्व नहीं है, निराकार है, आकार रहित है। यहाँ पर कहते हैं यदि आकार ही नहीं है, निराकार वस्तु के कोई ध्यान नहीं होता है। तुम जो कहा जो ब्रह्म के ध्यान करो, चिंतन करो, यदि ब्रह्म की चिंतन कब करोगे, कोई वस्तु साकार हो उस वस्तु के चिंतन कर सकते हैं। जैसे वायु के, मैंने कहा था वायु हवा है, हवा देखा आपने, हवा के चिंतन करो, हवा के चिंतन होता है? आप बताओ। वस्तु की आकार होने पर वस्तु की हम ध्यान बात धारणा चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। हवा तो है, किंतु ये हवा ठंडी है कि गर्मी है, ये विशेषण क्या दोगे बताओ? नहीं, हवा जिस वस्तु के साथ संपर्क स्पर्श होता है उसी के ही वो अपने परिचय दे देते हैं। जैसे बर्फ के साथ हवा लगने पर आपकी ठंडी लगता है, और वही हवा यदि गर्म की वस्तु के साथ संपर्क आ जाए तो हमारे शरीर में गर्म अनुभूति होता है। वस्तु की आकार होने पर वस्तु के हम ध्यान कर सकते हैं, निराकार की कभी ध्यान नहीं हो सकता है। आ समझिए, तो उसी वक्त के हमारे जीव के पाद उनकी कथा को द्वारा उनकी ही खंडन के, उनकी कुड़ाली के द्वारा उनकी ही छेदन हो रहा है, और कुछ नहीं, अर्थात उन्हीं की बात को लेकर के। फिर गुरुदेव क्या बोले, शंकराचार्य की जो और भी अनेकों कथा है, वो एक एक करके जो है वो परिणामवाद के शिकार नहीं करना चाहते हैं। व्यास सूत्र कोरिया चे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। व्यास देव के क्या मान रहे, गुरु मानते, और गुरु के विचार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। गुरु की विचार अभ्रांत होनी चाहिए, गुरु जो बोले वो सत्य होनी चाहिए। गुरु वाक्य गुरुमुख पदवाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आर न कोरियो मने आशा। जो गुरुदेव की विचार क्या है, तो यहाँ पर शंकराचार्य की विचार आ रहे हैं, विचार तो ले रहे हैं किंतु उसके विचार को भी फिर वो नहीं मान रहे हैं, विचार के लेकर के विचार को नहीं मान रहे हैं। जैसे कहते, कैसे शंकराचार्य व्यासदेव ने क्या लिखा वेदांत सूत्र में, परिणामवाद को उन्होंने स्वीकार किया। व्यासदेव ने परिणामवाद होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु की जो विकार होकर जो प्रकाश होता है, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बना, दूध विकार प्राप्त होकर के दही के रूप लेते हैं, ये तो कह रहे हैं। तो विकार होता है, विकार से सृष्टि होता है। यदि विकार नहीं हो सृष्टि नहीं होता है। उनका विचार है ब्रह्म में विकार नहीं किसी पर, तो वो कर दे ब्रह्म कोई विकार अविकारी कहा जाता है, इनके अंदर कोई विकार। तो यहाँ पर यदि कहते हैं, किंतु व्यासदेव ने क्या किया, परिणामवाद स्वीकार किया है। परिणामवाद की परिभाषा क्या है, एक शुद्ध सत्य से दूसरे शुद्ध वस्तु जो प्रकाशित होता है उसके कहते हैं परिणामवाद कहा जाता है। इस परिणामवाद की दो प्रकार के परिणामवाद है, एक वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद। हमारे जितने भी आचार्य जो है इसी विचार को जो है ले रहे हैं। शक्ति परिणामवाद की हमारे प्राधान्य देता है चैतन्य महाप्रभु, शक्ति परिणामवाद को लेकर के उसे अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत के स्थापना की। सारे आचार्यों ने, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निमादिता आदि बौद्धिक रूप में लोग वस्तु परिणामवाद के ऊपर अधिक जोर दिया, किंतु चैतन्य महाप्रभु शक्ति परिणामवाद अर्थात ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म निशक्ति नहीं है। गीता भागवत आदि में स्पष्टीकरण कर दिया है, मामई वांशो जीवो लोके जीवभूतो सनातन मया दक्षिण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतुआनंद कौन्ते जगत भी परिवर्तिते। गीता भागवती ऐसे अनेक श्लोक है। भगवान की शक्ति है, शक्ति बिना शक्तिमान की परिचय नहीं होता है। जैसे हमारी शक्ति क्या है, एक जीव के लिए यदि हम ले जाए, हमारे अनेक शक्ति है, इंद्रिया में शक्ति है। क्या शक्ति है तुम्हारी? जैसे हमारे आँख है,
आंख रखने के बाद हमारी क्या शक्ति है? दिख सकती है, देखने की शक्ति है कि नहीं है? इसलिए ब्रह्मसूत्र में वेदांत सूत्र में कहते हैं स ऐक्षत, उन्होंने देखा। स ऐक्षत, स इक्षत, वेदांत सूत्र में ऐसे लिखा है स ऐक्षत, स इक्षत, उन्होंने देखा। अर्थात ब्रह्म की देखा। कैसे देखते हैं? आंख तो है इसलिए देखते हैं। यदि विचार की जाए हमारी इंद्रियां के द्वारा ही तो हम देख सकते हैं। देखना भी दो प्रकार होता है, एक अनुभव के द्वारा होता है और एक साक्षात में होता है। आंख के द्वारा देखता है। ब्रह्म में विशेष क्या होता है? भगवान जो ब्रह्म में वो सारे इंद्रिय आदि जो है एक कार्य दूसरे कार्य के साथ करा लेते हैं। जैसे हम केवल आंखों के द्वारा देख सकते हैं, ब्रह्म भगवान जो है वो किसी इंद्रियों के किसी वस्तु को वो देख सकते हैं। जैसे आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा खाते हैं, आंखों के द्वारा चलते हैं, आंखों के द्वारा बोलते हैं। आज समझिए, किंतु हमारी इंद्रियां जो एक ही कार्य कर सकते हैं। किंतु तथापि हम लोग भी कहते हैं, प्रेम राज्य भी कहते हैं, आंख के द्वारा हम बोलते हैं। आंख के द्वारा कैसे बोलते हैं? आंखों की प्रकाश, भाव प्रकाश आदि के द्वारा हम बोलते हैं। जैसे कोई हम किसको बोलना है, बस तुम जाओ, वो आंखों के द्वारा इशारा करके भी बोला जाता है, बस तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर रहो, वो भी आंखों के द्वारा। जो समझने वाला है, जो समझता है, यही तो कहते हैं मास्क लगते हैं तो आंखों से ही पता चलता है हंस रहे हो ये क्या है। हाँ, अच्छी बात बता रहे हैं आपने। वो मार्क्स तो मुख में लिखा है, किंतु वो तो दिखाई नहीं पड़ता, किंतु आंख ही तुम्हारे पता लगा देता है तुम मुस्कुरा रहे हो कि गुस्से हो रहे हो कि है। मुख तो दिखाई नहीं पड़ रहा, मुख तो तुम्हारे दांत तो दिखाई नहीं पड़ रहा है तुम हंस रहे कि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आंख ही जो है बता देते हैं ना। मुख के बंद कर लो, किंतु आंख बता देते हैं, पेशन कर देते हैं। चलो, किंतु भगवान के लिए ये जो है सर्वतो रूप में ही प्रयोग होता है। वो आंखें द्वारा बोलते हैं, आंखें द्वारा खाते हैं, आंखें द्वारा। ब्रह्म संहिता में भी इसके पुष्टि कर, सकल इंद्रियवंती वित्तिवंती पश्यंती कलयंती जगत, ऐसे श्लोक लिखा है। सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान सभी काज कर सकते, काम कर सकते हैं। चलो, शंकराचार्य की जो विचार, क्या बोले, व्यासदेव जी ने लिखा, क्या थे? ब्रह्म क्या है? वो देख सकते हैं। शब्द भी आया उसमें, उन्होंने देखा, तो देखा कि आंखों से तो दिखाया जाता है। तो इंद्रिया आदि उनके है, तो इंद्रिया आदि जो होती है उसके मानव तात्पर्य है उनके शरीर है। आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है भगवान। किंतु यहाँ पर इतने ही विचार जो गौड़ीय वैष्णव के विचार देते हैं, भगवान के जितने इंद्रिय आदि जो है वो अपराकृत है। जीवों के जो इंद्रिय आदि जो है वो क्या है? प्राकृत है और असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। भगवान के जो जितने इंद्रिय आदि जो है वो संपूर्ण है। आज समझिए, हमारे जो कान तो है, हो सकता है कान में हम सुन नहीं पाएंगे यदि हम क्या बोले वो है खराब हो जाए। क्योंकि बद्ध जीवों में 4 जो लक्षण बताया गया, भ्रम, प्रमाद, विप्लवसा, कारणपटम है। भ्रम ने एक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रतिध्वना भ्रम कहता है। प्रमाद वस्तु में है असावधानी तो हो जाता है, प्रमत्त तो हो जाता है, वो दूसरी वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं देते। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, जो दूसरे के जो है ठगाने के लिए इच्छा है, चीटिंग प्रोपेंसिटी जो कहा जाता है, दूसरे के ठगाने के लिए व्यवस्था करते हैं। चावल में कंकड़ मिला देकर भेज देते हैं, ठगा देते हैं ना। कल हम लोग को हवन कर रहा था, मैंने कहा भाई देसी घी ले आओ, वो ले करके आया, कोई वो भी डाल दे, उसमें घी लिखा ही नहीं है। वो पैकेट दे दिया, 1 किलो पैकेट दिया, पता नहीं वो क्या है, देखने में घी का जैसे लग रहा है।
बोले ये घी दिया, बोले इसमें घी लिखा है कि नहीं है, वो श्री लिखा है। हैं? उन्होंने हमने और भाई देखो आश्चर्य की बात है, आग उसको क्या बोले गर्म में तो गल गया, और जब थोड़ी बाद में जो देखो फिर भी इतने गर्मी में वो जम गया। मैंने कहा ये कि घी थोड़ी होता है, थोड़ा तो घी के पास आ रहे हैं, घी नहीं है। बिल्कुल सफेद था वो। अब बिल्कुल सफ़ेद है। हैं? पता नहीं वो कोई क्या बोले पशु के चर्बी पर भी होगा सही, और कुछ मिला फिला दिया। आजकल तो ऐसे चल रहे ना, है सुअर के चर्बी, गाय के चर्बी, है कंपनी ऐसे करते ना, वो देखो लोगों की जो है ठगा के, है पैसा तो बहुत ले लेता है कुछ तो पूजा के मैं सारे उसको फेंक दिया। यहाँ तो भी हवन सामग्री के मिला करके हवन करने के जाए वो भी हवन सामग्री फेंक दिया। साफ सुधार आधा निकाला था, आधे ने वो डाल दिया था। तो फिर जो बाकी है। तो इसलिए बद्ध जी कहते हैं दूसरे की ठगाने की कितने वो ये करते रहे हैं। अच्छा जितने भी वो लॉकडाउन होते जा रहे हैं लोग उतना ही ठगते जा रहे हैं, क्योंकि सामान नहीं मिले भाई, कितना दूर दुकान आगे खोले ना खोले, जो दुकान सामने है उसे ले लो, और वो अपने भी है पैसे बनाते जा रहे हैं। देखो आश्चर्य, मैं ये पहली बार दिख रहा आश्चर्य में घी कैसे ले आया। हवन हम करते जा रहे हैं, ये जीवन में पहली बार। हाँ अरे ये सरल है, हमने तुम तो देख करके लाओ घी दिया, घी श्री दिया, उसमें लिखा है घी, शब्द लिखा ही नहीं है उसमें, कहीं लिखा है उस घी में भी डबल ही आता है। हाँ हमने तो भरोसा कर लिया कि हमने बोला देसी घी दे दो, उससे हमको क्या पता वो देसी घी बोलता है कौन सा घी श्री लिखा है, एस लिखा है, जी लिखा नहीं है। चलो है, फिर दोबारा जो है देसी घी, प्योर देसी घी मंगाया, फिर हवन किया। तो मेरा कहने के ये संसार में जीव जो है दूसरे के जो है ठगाने के कितने जो प्रयास अधिक करते हैं, और उससे ही वो कहते हैं मैं कितने पैसा बना, लेकिन तो उसे पता नहीं है, और उसके 10 गुना पैसा उनके बेटी के देने में उसको चला जाएगा। फिर है अब बेटी रोएगी वो भी रहेगा, बोले तुम ठगा करके बेटी की शादी कराया, हमें थोड़ी पैसा दिया है, तुमने बेटी की जो शादी कराया पैसा तो कमाया उसी के ठगा कर करके। वो भूल जाते हैं कि वो नहीं ठग रहे किसी और को, वो खुद ही ठगे जा रहे हैं। वो ठग, अरे यही तो संसार है, तुम जिसको ठगाते हो किसी न किसी प्रकार से तुम्हें ठगना पड़ेगा, है सर। जो दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म के फल कहीं नहीं कहीं आएगा उसको। तुम सोचते हैं ये करते जाओ, जन्म जन्मांतर फल भोगना ही पड़ेगा, किंतु वो भूल जाते हैं। दूसरे रिश्वत ले रहे हैं, और रिश्वत लेकर के क्या बने, कितना पैसा बना लो, है बना तो लिया, किंतु रिश्वत के पैसा तुम्हें भी देना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा, है बस है। यही तो करूँ, उसके उस समय वो चिंतन नहीं करता है आगे क्या होगा, आगे क्या हो चिंतन नहीं करते। जन्मांतर के फल तो चलते जा रहे हैं ना तुम्हें, है कर्म के फल थोड़ी समाप्त थोड़ी हो जाए, है जब दुख आता है तो कहते प्रभु भगवान तुमने मुझे कुछ दुख दिया, अब भगवान कहते हैं तुम किसको दुख दिया था वो तो तुम्हें पता नहीं था, मैं तुमको दुख सुना। तो यही तो है। चलो भ्रम प्रमाद विपरीत का कारण अपट, जितने हमारे बद्ध के इंद्रिय आदि जो है वो सब असंपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, हैं भगवान में ये 4 दोष नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म में देखने की कभी भूल नहीं होता है। इसलिए वेदांत सूत्र में भी लिखा गया सौख्यत, उन्होंने देखा। अच्छा किसको देखा? शंकराचार्य को हमारे जीव गोस्वामी पाद ने कहा, बोला उसे बताओ। वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी ने जो लिखा सौख्यत, माने भगवान बा ब्रह्म, चलो ब्रह्म ने देखा, तो दूसरी वस्तु रहे तब तो देखेंगे। आपने कहा क्या देखा आपने? दीवार को देखा, पेड़ को देखा, पेड़ है तब तो देखा है। आप तो एक ही वस्तु मान रहे हो, तो ब्रह्म किसको देखा? दूसरे वस्तु रहे तब तो देखेंगे, है आज समझो। अद्वैतवाद किसी प्रकार खंडन किया हमारे जीव गोस्वामी पाद में, बुद्धि लगाकर। शास्त्रीय तो बुद्धि छोड़ दीजिए, साधारण बुद्धि देख करके भी लगा नहीं सकते हैं ना, है लोग तो शास्त्रीय विचार समझ नहीं पाएंगे। जो विद्वान व्यक्ति है उसके शास्त्र विचार, श्लोक बोले, हजारों श्लोक की
झोड़ी लगा, विद्वान लोग समझ जाएंगे, किंतु साधारण लोग के समझाने कैसे समझाओगे? और तुम श्लोक बोलो, झूठ बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, अपने स्वरचित बोल रहे हो कि क्या बोलते थे, पद्म पुराण की है, ये पुराण की है, मुंडक उपनिषद है ही नहीं तुम्हारे पास। कितना तुम विद्वान हो? जो विद्वान है श्रुतिधर है, महाप्रभु जैसे है, श्लोक के झट पकड़ लेते हैं। मैं तुम कहाँ से बोल रहे हो, ये तुम्हारी गलत है? आया समझ भी नहीं। कोई बहुत बड़े बड़े संस्कृत के बड़े विद्वान होते हैं, अपने लिख देते हैं, तो वो अपने लिख दे, वो उससे कोई बड़े संस्कृत पंडित हो, कहेंगे भाई तुम्हारी श्लोक में गलती है। साधारण लोग तो संस्कृत जानते नहीं, कहते हो हाँ ये बहुत बड़ा पंडित है, किंतु वो सबसे बड़ा जो मूर्ख है कौन जानता है? भाई पंडित को जो है पकड़ पाएंगे, है कि नहीं सर? साधारण लोग के केवल श्लोक के द्वारा बोल देते हाँ ये बड़ा पंडित है, किंतु बिल्कुल वो है। शंकराचार्य जी के विचार उसी प्रकार है, अपने सर्जित अनेक श्लोकों के द्वारा जीव के मोहित कर दिया। मायावादी लोग जो होते हैं ना, वो लोग बहुत संस्कृत के बड़े पंडित होते हैं, क्योंकि संस्कृत में विशेष के पाणिनि व्याकरण आदि अध्ययन करके शब्द की अक्षर के जो है इधर आगे के पीछे, पीछे के आगे करके अर्थ अलग निकाल देते हैं, और देख करके अपने बोलना शुरू कर देते हैं। भले ही शास्त्र में हो नहीं हो, अपने मत को क्या करते हैं, वो समाज के वो स्थापित कर देते, प्रतिष्ठित कर देते हैं। हाँ समझिए, इसलिए कहते हैं नायंगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना सुते न जौ में वैसे वृणते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुस्साम। जब भगवान स्वयं कृपा करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, तब तुम अनुभव कर पाओगे। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा और अपने प्रयास के द्वारा भगवान को आप नहीं जान सकते। इसलिए नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न जामे वैसे प्रणीत तेन लभ्य तस्ता विवृणित तनुसा। स्वयं भगवान अपने ही की जब प्रकाश करते हैं, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर के हमारे दृष्टि के निकट आ जाए, दृष्टिगोचर हो जाए, दिखाई पड़ता रहता है। हम 1000 प्रयास करें सूर्य को दिखाई नहीं पड़ेगा, है? सूर्य के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य स्वयं ही प्रकाश में है। मध्य रात्रि में कोई कहे जब हम सूर्य के दिखाई पड़े, देखी पड़ेगा। प्रातः काल के लिए उसे अपेक्षा करना पड़ेगा। प्रातः काल हो जाए, सूर्य स्वयं ही प्रकाशित होगा, तब हम आंखों के द्वारा सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान को दर्शन के लिए उनकी कृपा सापेक्ष है। इसलिए जिस कथा हम प्रसंग जो बता रहे हैं, संभ्रम प्रमाद विपरीत कारण पटप, ये ब्रह्म व भगवान में नहीं है ही नहीं, जीव में होता है। भ्रम प्रमाद कारण और विप्रलिश भगवान में नहीं है। चलो, जिसके शंकराचार्य ने किया कि जीवों के मोहित करने के लिए अनेक जो है तर्क युक्ति आदि दिखा गया, स्थापित किया। जैसे मैंने कहा दिया, ये प्रतिबिंबवाद को उन्होंने ले लिया। युक्ति जहाँ पर अपने युक्ति को स्थापन करने के लिए है, विवर्तवाद, भ्रमवाद, प्रतिबिंबवाद है, ये सब ले लिया है। चलो है, हाँ, जिसके कथा हम सुन रहे हैं, जो परिणामवाद जो है, कहते हैं व्यासदेव जी स्वयं वेदांत सूत्र में परिणामवाद को लिखा गया, तो उसी के जो है वो कहते हैं शंकराचार्य के विचार कहते जा रहे हैं। ये वेद यदि हम परिणामवाद स्वीकार करें तो हमारे मत स्थापित कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते क्या, अरे व्यास भ्रांत है, बुद्धि क्या, व्यासदेव के बुद्धि खोपड़ी क्या हो गया, खराब हो गया बुद्धि खराब हो गया। इसलिए व्यास भ्रांत बोली उठाई ले विवाद, वेद सूत्र करिया छे परिणामवाद है किंतु वास्तव में सत्य है। ये बात किसने बोली बेटे? शंकराचार्य ने तो बोली नहीं होगी। कौन सा? शंकरवादी लोग कहते हैं ना, वो बोलते हैं शंकराचार्य ने अपने मुख से कोई बात नहीं बोली। अरे शंकराचार्य जो सब, उस शंकराचार्य क्या बोले, ब्रह्म जो है निःशक्ति निराकार निर्विण च निरंजन, तो उसी तो कहते जा रहे हैं ना। उनकी तो उनकी फॉलोअर्स, उनकी तो लोग कह रहे हैं। उनके मत शंकराचार्य को इसी प्रकार भी विचार दिखा गया। लोगों के मोहित करने के लिए शंकराचार्य उसी की तो बोलते जा रहे हैं।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से जो है वही शंकरवाद को जो है श्रवण किया, 7 दिन मौन धारण किया। फिर कहने सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कहने लगे, मैंने इतने सुंदर सुंदर जो है शंकरवाद को आपके में स्थापित किया, जगत गुरु शंकराचार्य, और तुमने कुछ समझे कि नहीं समझे? तो महाप्रभु बोले, जब आप वेदांत सूत्र कहते हो तो सूर्य के भांति मुझे प्रकाशमान दिखाई पड़ता रहता है, किंतु जब आप सूत्र के जो आप व्याख्या करते हो, शंकर भाष्य के द्वारा व्याख्या करते हो, तब उसमें ऐसे लगता है सूर्य बादल के द्वारा मानो आच्छादित हो गया, ढक गया। तात्पर्य क्या है? तुम जो बोलते हो सब झूठ है, यही तो बोले। तो फिर महाप्रभु वो सारे शंकरवाद के जो है खंडित करके यही विचार स्थापन किया है, शुद्ध विचार है। महाप्रभु ने क्या कहा? ये शक्ति परिणामवाद को स्थापित करते हुए अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत को महाप्रभु ने दिखाया। क्या बताया? अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत, परिणामवाद। परिणामवाद के 2 बताया मैंने, एक वस्तु परिणामवाद होता है, एक शक्ति परिणामवाद। जितने भी हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, रामानुज मध्वाचार्य, अधिक रूप में सभी ने वस्तु परिणामवाद को स्वीकार किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने वस्तु परिणामवाद की भी सम्मान देते हुए है और शक्ति परिणामवाद को उन्होंने स्थापन किया। और शक्ति परिणामवाद को स्थापन करते हुए फिर उन्होंने क्या बताया? अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत। क्योंकि अचिंत शब्द ले गए, अचिंत भेद भी है अभेद भी है, वो ये दिखाते जा रहे हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत, ये महाप्रभु ने दिखा गया है। अर्थात जीव और ब्रह्म में ये भेद क्या है, अभेद क्या है, इसके भी दिखा गया है। सच्चिदानंद, ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? भगवान। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ जो है, प्रिंसिपल मीनिंग होता है क्या? भगवान है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसको भगवान कहते लोग हैं, इसके कहते हैं ये मूर्ख लोग, जिसको भगवान कहा करके संबोधन करते हैं। भगवान शब्द की किसलिए कह रहे? ऐश्वर्य समग्र वीर्य जशस्वी ज्ञान वैराग्य चैव सन्न भव इतिंगना, जिसमें 6 प्रकार के जो है ऐश्वर्य विराजमान होते हैं, पूर्ण रूप से रहता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में सब प्रकार की है, उसमें ऐश्वर्य रहता है। ऐश्वर्य वीर्य अत्यंत शक्तिशाली हो, सभी के जो है अपने शक्ति के द्वारा क्या करते? वशीभूत करके रखते। वीर्य जस, जिनके नेम फेम रेपुटेशन सर्वत्र जो है ख्याति है। ब्रह्मा आदि, शिव आदि, नारद आदि, दिक्पाल आदि, इंद्र आदि समस्त देवता लोग जिनकी गुणगान करते रहते हैं, आज नहीं उसके जस कहा जाता है। वैसे भी जो जस श्री सौंदर्य, उनके इतने सुंदर रूप है, श्री माने सुंदर रूप है, जिसके रूप और किसी के रूपों के साथ तुलना नहीं होता है। इसलिए वेदांत सूत्र व्यास जी और रूपवत तत्पदार्थ एव ही, और रूपवत, उनके रूप ऐसे सुंदर किसी के साथ तुलना नहीं होगा। तुलना तब होता है द्वितीय वस्तु रहे, उसके बराबर होता है, क्योंकि भगवान के रूप इतने हैं कोई वस्तु के साथ तुलना नहीं होगा है। और रूपवत तत्पदार्थ एव ही है। तो इसलिए वेदांत सूत्र आदि में भी दिखा गया भगवान के रूप की इतने सुंदर कर, उनके समान कोई नहीं, तो उनके अधिक कौन होगा? न तस्य समक्ष अधिकस्य दिशते पराशक्ति विविध स्वते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्पष्टीकरण कर दिए समस्त। भगवान निशक्ति के नहीं है, उनके जो बल जो है, ज्ञान बल क्रिया आदि जो है, वो स्वाभाविकी है और स्वतःस्फूर्त है। जैसे हमारे शक्ति है, हमारे क्या शक्ति है? हाथ के द्वारा हम कोई वस्तु को उठाते हैं, किंतु देखो हम अच्छी तरह से भोजन करें तो हाथ उठा सकते हैं, और हम यदि 3 दिन भोजन नहीं करें हम हाथ उठा नहीं पाएंगे, हम सही गिर जाएंगे। है हमारे पैर में चलन शक्ति है,
किंतु हमें 2-3 दिन 4 दिन यदि 2-3 बार टॉयलेट जाए हम चल नहीं पाएंगे। तो आपके चलन शक्ति कहाँ चलेगा? चलने की जो शक्ति है चलन शक्ति कहा जाता है ना। किंतु भगवान में ऐसी नहीं है। भगवान में ये शक्ति जो नित्य वर्तमान स्वतस्फूर्त रहता है और स्वाभाविक ही है। भगवान की जो है ये शक्ति जो है स्वाभाविक ही कहा गया है। कोई वस्तु के साथ जो करके नहीं हो रहा है। जैसे हम भोजन करने पर भोजन के द्वारा हम शक्ति उठाते हैं, काम करते हैं, तो भोजन हमारे सहायक हो गया। किंतु भगवान में ऐसी नहीं है। भगवान में शक्ति के स्वाभाविक ही कहा है। स्वाभाविक शब्द के क्या थे? ये कोई वस्तु के साथ डिपेंड नहीं रहता है। ये स्वाभाविक ही अचिंत शक्ति, वो हमारे बुद्धि के परे है। वो अचिंत शक्ति कहा गया भगवान की जो शक्ति, अचिंत शक्ति। जैसे महाप्रभु ने इसकी जो स्थापना करने के लिए 3 उदाहरण दिया गया। ये भगवान ही अचिंत शक्ति। अचिंत शक्ति है क्या चीज? भगवान जो कहते हैं, जो हम जो तत्व विचार करते हैं, भगवान जो अचिंत शक्ति जो है क्या चीज आप जो बोल रहे हो है? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी के उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिया। एक है मणि मंत्र औषधि। मणि जैसे कहते हैं परसमणि। परसमणि के नाम सुना है? देखा तो नहीं। परसमणि क्या है? एक मणि होता है, उसके लोहे के स्पर्श कराने से वो सोना बन जाता है। तात्पर्य क्या है? किंतु देखो परसमणि स्वयं सोना नहीं बनता है, अविकारी होकर के, स्वयं अविकारी होकर के। क्यों? पहले मैं कहता है विकार नहीं, सृष्टि नहीं होता है। विकार से सृष्टि, जैसे दूध विकार होकर के दही बनते हैं, द्वितीय वस्तु बन रहा है, दही बन रहा है। विकार होकर तो दही बनता है। दूध में जो प्रोटीन सी है दही में वही है, किंतु दूध दही बन जाता है, किंतु दही पुनः दूध नहीं बनता है। अच्छा चलो ये तो विचार। किंतु अचिंत शक्ति में ये कहते जा रहे हैं, जिस परसमणि जो है वो स्वयं जो है उसमें कोई विकार नहीं होता, स्वयं स्वर्ण नहीं बन रहा है, दूसरे के सोना बना दे रहे हैं। उसमें कोई विकार, लोहे के क्या बढ़ते हैं, सोना बना कर दे रहे हैं। उसी प्रकार ब्रह्म अविकारी होकर के भी सृष्टि करते जा रहे हैं। मणि मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार जो वशीकरण आदि अथवा अनेक प्रकार आदि करते रहते हैं। जिसे कहता है क्या बोले, हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज करते हैं ना लोग हैं। आपके मन के ऐसे कर देंगे, सारे सोने दाने आप सब अपने हाथ में दे दोगे। ऐसे सुना जाता है, मैं तो दिखाई नहीं, कोई बोलते रहते ना, मुझे केवल होता है। हमारे अपने रिलेटिव में हुआ, और अपना हुआ कभी? अपना नहीं हुआ, आपने देखा कभी? उन्होंने ही बताया कि मेरे साथ जिनके ऐसे साथ है। हुआ था उन्होंने बताया। अच्छा। इसकी दादी की फ्रेंड थी, मंदिर जा रही थी, तो कृष्ण ने बन के आया कि इधर आओ साइड में, कि आपने क्यों पहना, सब उतारो। उन्होंने उतार के पर्स में डाला। पर्स में डाला, बाद में जब घर में आके होश आया तो देखा है ही नहीं कुछ। सब तो नहीं। ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं, मंत्र की क्रिया आदि करते रहते हैं। लोगों की जो है इसी प्रकार करते रहते हैं। मंत्र की शक्ति है, वशीकरण शक्ति आदि कर लेते हैं, किंतु वो क्षणस्थाल होता है। मुझे तो सम्मोहित कर लेते है सम्मोहित कर लेते मोहित कर, थोड़ी देर सम्मोहित बाद कर। फिर उसको होता है। हाँ, फिर उसके पकड़ भी आ जाता है। वो कोई अरे पकड़ में आ जाए तो कहाँ आ जाएगा? जाए, नहीं तो नहीं, उनको नहीं। नहीं मिला कुछ। हाँ, तो इसमें कहते हैं मणि मंत्र औषध आदि। चलो औषधि तो जानते हो है, औषध आदि की क्रिया आदि होता रहता है। अनेक प्रकार के पेड़ के जड़ के द्वारा अनेक प्रकार अलौकिक क्षमता दिखाई पड़ता रहता है। जिसके मैं भी देखा, ये देखो एक पेड़ के होता है, उसे जड़ को रख दो, उसमें कोई ये नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा आपके घर में। होता है ना वो एक ये होता है, क्या बोले, कांटी का, उसके काटे काटे होता है, कैसे एक होता है, कैक्टस जैसे होता है ना, उसमें ऐसे होता है। तो नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग। जहाँ पर जो लोग रहते करते हैं, जैसे देखो जो सपेरा जो है, आप देखा नहीं मैं पर कितने विषधर सांप को लेकर के हम तो हमें काट देते मर जाएंगे सांप ही। और वो सांप को कैसे पकड़ता है, मंत्र आदि के द्वारा वो उसके खेल खिलाते हैं, उसके दांत उठाते हैं। हम तो उसे पकड़ने भी हमें तो डर लगता है, परसकने भी हमें डर लगता है। आप देखा कि नहीं देखा है?
आज जैसे करते रहते हैं। तो उसी प्रकार ये 3 उदाहरण महाप्रभु ने मणि, मंत्र और औषधादि है। औषधादि शब्द के क्या है? अनेक प्रकार, दवाई नहीं, अनेक प्रकार पेड़ की जड़ आदि के द्वारा, मूल जो है पेड़ की जड़ के आदि के द्वारा है रखते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे के जैसे एक क्या करते हैं, क्या बोले, सपने में वो शरीर ये डरता रहता है, देखो उनके लगा देते हैं, क्या बोले, शेर के बाघ की जो नख लगाते हैं छोटे बच्चे, अथवा लोहे के वो कमर में लगाते हैं, बना देते हैं। उसमें शक्ति है। जैसे भूत पिशाच भी नहीं आएगा हमें तो कहते हैं भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल गले में तुलसी माला रखो, गीता में घर में रखो, कभी भूत पिशाच तुम्हारे नहीं यार, ना घर में तुम्हारे कोई झगड़ा होगा। सबसे तुम्हारे घर में कलह होता है ना, मैं 100% गारंटी रखता हूँ। घर में गीता रखो और तुलसी रखो और गंगा जल रखो, घर में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। विश्वास करके रखो ना। है कौन? तुम घर में गीता रखो, गीता में हर रोज कुछ, गीता पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, नहीं पढ़ नहीं आता है कोई बात नहीं है, हर रोज गीता में एक बूंद गंगा जल दो है और तुलसी पत्ता चंदन तुलसी दो। 1 साल करो, देखो तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं होगा। आप तो करो, विश्वास करके तो करो, करोगे नहीं कुछ है रोग केवल करें हमारे रोग बीमारी ठीक हो जाए, दवाई नहीं खाएंगे तो हो जाएगा क्या? इधर तो कह रहे हैं महाराज, हम बताइए हमारे घर में शांति कैसे रहे। आप हमें कहते हैं महाराज ये बताओ, गुरुदेव ये बताओ हमारे घर में शांति कैसे रहे। अरे शांति के दवाई तो दे रहा हूँ, दवाई तो लो, वो नहीं लेंगे। गुरुदेव हमारे ऐसे हो जाए, ऐसे किसी ऐसे हाथ चुटकी करा दो है। मैं चुटकी बजाने साधु थोड़ी हूँ ना, वही कोई महत्व करने के लिए मैं थोड़ी हूँ। अरे फू कर दे ऐसे धूल झूल, हम फू झाड़ने वाले, धूल झाड़ने वाले साधु नहीं भाई। तुम अपने भजन करो, मैं भजन करो तो तुम करो और तुम्हें शांति भजन के प्रभाव से होगा। हाँ समझे, नहीं लो ही जाओ और तुम्हारी सोना दाना सब निकाल लेंगे, जैसे आप बोल रहे हो वैसे। मेरा तो कोई जरूरत नहीं है ना, मैं वो मंत्र फंत्र जानता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। एक ही मंत्र देता हूँ, गीता भागवत पढ़ो, तुलसी दो, हाँ होगा, शांति मिले। घर में आते हैं ऐसे कई लोग कि सोना ले आओ हम डबल कर देंगे, सोना डबल कर देंगे। अरे सोना की बात नहीं, ऐसे भी लोग सुनता है, बोले सारे तुम्हारे पैसा के लिए आओ है, जितने तुम्हारे बैंक में पैसा उठा करके लाओ और हमारे पास और रातों रात को तुमके 3 डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। और फिर लेकर के भाग गया, रात में देखा तो चला गया कहाँ है। और क्या, सब पागल बना, मूर्ख है सब। हाँ बस वो भी नहीं है। अभी भी कथा आता है, वो क्या करते हैं, वो आजकल जो ये बनाते हैं ना, ऑफिस बना लेते हैं, बिल्कुल एक किराए ले लेते हैं और उनके इतने सुंदर करके डेकोरेशन कर देते हैं आपके इतना बड़ा बिल्डिंग है, वो अपने दिखा देंगे, फर्जी बना कर देंगे, ये बिल्डिंग हमारे है, ये हमारी कंपनी है, ये है वो है, तुम पैसा जमा करो, सब उसको देंगे। 3 साल के बाद सब पैसे होंगे ना, 3 साल में आपके 3 गुना पैसा दे देंगे। आप बैंक में रखो तो कितना सूद तुमके इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे यहाँ पर रखो 1 लाख रखो तो 2-3 साल में आपको 10 लाख मिलेगा तुम्हें हैं। और सारे रहोगे तो 3 साल पूरा होने के पहले ही जो देखा वो चलेगा। बिल्डिंग तो पड़ा है, बिल्डिंग के मालिक बोले थोड़ी मैं तो किराए में दिया था, हमारी किराए खत्म हो गया, चलेगी वो, तो उसके साथ हमारे क्या संबंध है। ऐसे ही होता है बहुत, मैंने ऐसे बहुत सुना है लोगों का है। फोन पे भी आते हैं कि आप आपका बैंक खराब हो गया है, आप अकाउंट नंबर दे दो, हम आपको ठीक कर देंगे। अकाउंट नंबर ले तो सारा बैंक बैलेंस खाली। तो ये जगत के लोग कितने ठकाते हैं। चलो हम जिस कथा में चलते हैं, हमारे प्रसंग है मंत्र मणि और औषधि है, ये इसमें क्या है, अचिंत्य शक्ति है वास्तव है। जैसे हम तो कहते हैं, हम जैसे गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं आज इसमें आपके फल प्राप्ति होगा, है कि नहीं। घर में गीता रखा कि नहीं रखा, गीता कहाँ है। दूसरी वाली पढ़ी है। हाँ
हाँ, भागवत गीता रखो, गंगा जल रखो, तुलसी रखो, हाँ तीनों रखो घर में। देखो घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। झगड़ा कब होता है? हैं? झगड़ा करना नहीं है। चलो अब थोड़ा बहुत नहीं होगा। अरे थोड़ा बहुत जरा बहुत नहीं होगा। मानव जड़ वस्तु में इस हाँ। तरह की शक्ति इसी तरह भगवान में भी है। यदि जड़ जड़ वस्तु में जो ये शक्ति दिखाई है तो भगवान में क्यों नहीं होगा? है? हाँ समझे। ये महाप्रभु ने मेरे कार्य क्या भगवत चैतन्य महाप्रभु ने क्या वस्तु शक्ति परिणाम बाद को स्वीकार करके फिर उसके साथ क्या क्या किया ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। ये भगवान में अचिंत्य है वस्तु जो है, जो वस्तु हम अपने मौन बुद्धि के द्वारा लगा नहीं सकते हैं। है भगवान में दो वस्तु एक ही साथ में रहता है, विपरीत वस्तु यह है सर्वज्ञता और मुग्धता। ये नहीं आप सब जानते हो, आप कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान में एक ही वस्तु रहता है, सब जानते हुए कुछ जैसे निर्बोध बालक की भांति रहते हैं। इसी के तो इसलिए कि स्थापित करने के लिए श्रील वैष्णदेव गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के निकट ब्रह्म विमोह लीला की स्थापना की। इसी को स्थापित करने के लिए है। कृष्ण ब्रह्मा जी ने किया कि कृष्ण पहले क्या किया, कृष्ण ने अघासुर को वध किया। अघासुर के वध होने के बाद अघासुर की आत्मा बाहर चलेगी, ऊपर आकाश में चले गई। फिर कृष्ण जब अघासुर की बाहर पेट से बाहर आ गया, मुख से बाहर आ गया, तो उसके अघासुर की आत्मा ने ज्योति किया कि ना भगवान कृष्ण के नखत ज्योति में प्रवेश किया। इसको देख करके तत्त्वज्ञ ब्रह्मा विचार करने लगे कृष्ण भगवान है। शास्त्र में लिखा गया जो समस्त असुर भगवान श्रीहरि के द्वारा मारा जाता है वही जो है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भगवान है ये तो स्थापित कर दिया। ये कृष्ण क्या है? भगवान है, नारायण है? अच्छा, फिर दूसरे दिन क्या लीला देखा, जब भांडीर वड में कृष्ण सखाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ एकत्रित बैठी हुई है और भोजन कर रहे हैं। बछड़ा आदि जो है वो चारों तरफ उधर जा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी देखा क्या, इसको देखा आश्चर्य, और सारे सखा लोग क्या करने लगे, अपने झूठन कृष्ण के खिलाने लगे। है कि नहीं? तो उसको देख करके ब्रह्मा जी के मन में ये भावना हुई, आज तक मैं कोई वेद पुराण उपनिषद में नहीं सुना ये भगवान ब्रह्मा जो है दूसरे के झूठन लेते हैं। नारायण के प्रसाद लेने के लिए लक्ष्मी से लेकर के, नारद से लेकर के, शिव जी से लेकर के सभी तरसते रहते हैं। ये भगवान की थोड़ी सी, नारायण की जो है थोड़ी सी उच्छिष्ट प्रसाद मुझे प्राप्ति हुई है। किंतु आज एक अलौकिक वस्तु देख रहे हैं, आश्चर्य वस्तु देख रहे हैं। ये कृष्ण किस प्रकार ग्वाल बालों की जो है झूठन को कैसे खा रहे हैं, उसको देख करके ब्रह्मा जी के मन में क्या हुआ, ये संदेह उत्पन्न हुआ। पहले देखा तो ये तो भगवान मैंने स्वीकार कर लिया, अभी इसके भगवान कैसे माने? कभी सुना है? ये नारायण जो है दूसरे के झूठन खाते हुए नहीं दे। तो ये विचार करना, ये कृष्ण संग भगवान है कि साधारण मनुष्य है, संशय उत्पन्न हुआ है। इस संशय के दूर करने के लिए का यदि ब्रह्म यदि भगवान यदि सर्वज्ञ होगा है, ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी ने किया कि एक लीला रचा दी। क्या लीला रचा रहे हैं? पर सब बछड़े जो है आगे चलने लगे हैं और बछड़े इधर उधर भिदक रहे हैं। तो देख करके उन्होंने किया कि ब्रह्मा जी ने किया सारे बछड़े को क्या किया, चुरा ली, कंदरा में, पर्वत के कंदरा में रख लिया। कृष्ण सर्वज्ञ है, आज ब्रह्मा मेरे प्रति संध्या प्रकाश कर रहे हैं, तो ब्रह्मा के समझा देता हूँ मैं भगवान है कि नहीं। तो उससे नहीं उन्होंने किया कि भगवान भी उसी प्रकार है, जानबूझ करके कशाखा कर ले, देखो सकें ये बछड़े तो बहुत दूर चले गए,
ये बछड़े को जो है मैं लेकर के आता हूँ। ऐसे करके भगवान आगे चले है। तो चले तो उसमें क्या है, सखा को उलोक करके ब्रह्मा जी ने किया कि दूसरी कंदरा में रख दिया। एक पहले तो बछड़ा को चोरी किया, फिर ग्वाल छोटा बच्चे को चोरी करके रख दिया। और कृष्ण सब कुछ जानते हुए बछड़ा को नहीं मिला, और फिर उस स्थान पर जब आए देखा तो सखाओ नहीं है। तो कृष्ण ऐसे दिखा रहे हैं लीला दिखा रहे हैं जे जैसे हम अपने वस्तु खो जाने पर जैसे हम भयभीत हो जाते हैं। मेरे बछड़ा भी कहाँ गए और सखा लोग कहाँ गए हैं। जैसे आप बाजार में गए अपने छोटा बच्चा का हाथ पकड़ करके है, और बच्चे आप दूसरी तरफ चले गए, आपके बच्चे कहीं चले गए खेल कूद कर। अच्छा बच्चा उस समय क्या करे, मेरे मम्मी कहाँ है? बच्चा रोएगा कि नहीं रहेगा? है, भयभीत हो जाते हैं। मेरा माँ कहाँ है? मेरे माँ कहाँ है? ठीक उसी प्रकार कृष्ण भयभीत हो गए। एक तरफ दिखा रहे हैं वर्ण कवल बेत्र बेनु, जो वनफूल के द्वारा सज्जित हुए हैं, और वही सखा के द्वारा दिए हुए जो भोजन जो है दधि मिश्रित अन्न चावल हाथ में रखा हुआ है। कुछ तो खाया, वो भी मुंह में झूठन लगा हुआ है, और हाथ में वही तक है जो सखा के दिए हुए। सखा लोग कहने भाई ये हमारे माँ ने बनाया, थोड़ा खाया, उनको जो हाथ में दे दिए, वही रखा है। और कृष्ण भयभीत कैसे हो गए ना, उस समय कृष्ण की कृष्ण के जो है बालक गोपाल के जो है उनके पीला वर्ण हो गया मुख, जैसे कोई भयभीत हो जाता है ना है, क्या करे भयभीत हो गया। ये भी दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, आश्चर्य की बात है, तब कृष्ण से भगवान नहीं है। आज समझिए, ब्रह्मा जी इस समय क्या देखा तो विचार कर लिया कृष्ण भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो डरते नहीं, डरना काहे को है? किंतु भगवान को देखा क्या, बाल गोपाल मन कृष्ण के क्या देखा, अपने सखाओं की उपस्थिति अनुपस्थिति, और ग्वाल क्या बोले बछड़े की जो अनुपस्थिति, दोनों अनुपस्थिति देख करके, अनुपस्थिति समझ में आ रहा है कि नहीं? एब्सेंस, अनप्रेजेंट है, अनुपस्थित, दोनों की अनुपस्थिति देख रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा। सखा कहाँ गए और बछड़े भी कहाँ गए हैं, और उनके भाई भी तो देखे। तो ब्रह्मा जी विचार कर ले ये कृष्ण साधारण कोई सामान्य बालक होगा, ग्वाल बालक होगा, नाम कृष्ण रख दिया है, किंतु ये साधारण बालक है। ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी ने किया कि उस स्थान को छोड़ करके अपने स्थान पर चलने लगे, सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के स्थान कहाँ पर है? सत्यलोक में चले लगे। भगवान उसी समय एक लीला कर दिया है, भगवान स्वयं जो है ब्रह्मा जी के सत्यलोक के पहुँचने के पहले एक स्वरूप में स्वयं कृष्ण वहीं पर ब्रह्मा के रूप धारण करके वहीं पर पहुँच गए, और गेट के बाहर के बोले देखो मेरा रूप धारण करके कोई आ रहे हैं, उसके तुम आने मत देना। अंदर चले गए भगवान, एक अंदर चले गए। और इधर जो वही जो ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा, उन्होंने क्या कि वहाँ गए और द्वारपाल ने उसके घर दिया, बोले तुम तो नकली हो। ब्रह्मा जी बोले मैं नकली हूँ? बोले हाँ हमारे प्रभु अभी भी गए अंदर चतुर्मुख वाले। अरे नहीं, मैं ही चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता। सनक पिता कहाँ से नकली लोग आ गए? घराओ भाई, क्या करे है? हाँ समझिए, ब्रह्मा तो हैरान हो गया। मेरे बोले ना हाँ हाँ मेरे प्रभु जय चार मुख वाले प्रभु गेट के बाहर कह रहे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता अभी अंदर गए, मुझे भी बोल करके गए। ये हो सकता है हमारे भांति कोई आजकल दिन खराब है, दिन काल खराब चल रहे हैं, दुष्ट लोग के अभाव नहीं है, नकली बना लेते हैं। अरे ब्रह्मा जी बोले नकली नहीं हूँ भैया, इतने साल से तुमको मैं वेतन दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, रसीद मेरा पास है तुमको पैसा देता रहता हूँ, टैग लगा हुआ है हमारे पास भाई तुमको पैसे दे रहा है। और मैं नकली कैसे वो भी तुम्हारे सब जो भी बोले सब नकली है, तू नकली है, तेरे सब किसी ने। मेरे प्रभु अंदर में गए, ब्रह्मा जी हैरान हो गया
विचार करने लगे वास्तव है क्या चीज। चलो उस स्थान पर आ गए जहाँ पर उन्हें बछड़े और सखा को हरण करके चुरा करके रखा था। देखा क्या आश्चर्य, ब्रह्मा जी तो देख करके फिर दोबारा फिर में पड़ गया। क्या देखा, वही कृष्ण जो है सखा के साथ बछड़े के साथ जो है गोचारण कर रहे हैं। अरे वहाँ तो देख क्या नकली। ये तो आश्चर्य की बात है। अच्छा मैंने जो चुराया था वो कहाँ गया? क्या पर्वत से वहां के निकल करके आ गया, गुफा से निकल करके आ गया? देखा वहीं पर भी बछड़ा और ग्वाल बाल वो भी मूर्छित होकर पड़े हुए हैं जहाँ पर है। और इधर कृष्ण जो है बछड़े और ग्वाल बाल के साथ है वो चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भैया मैं तो बस बिल्कुल जो है ये तो कहाँ कह रहे, पता नहीं किसके साथ पंगा ले लिया मैंने हैं। इधर तो वो तो मुझे नकली करके मुझे भगा दिया। ना मैं घर ना घर के रहा, मैं घट के रहा है। अभी क्या करें? तो ब्रह्मा जी के तब उसके पता हुई है ये कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो भी अभी तक उसके नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी के साक्षात में प्रतीत कराया। उनके ब्रह्मा जी के क्या जितने जी बछड़ा जो है वो सब चतुर्भुज रूप के रूप में दिखा दे उनको, नारायण स्वरूप उनके। और जितने भी सखा जो है सब उनको जो है चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया। ब्रह्मा जी में विचार आ गया, अरे बाबा ये तो स्वयं भगवान ही है। अर्थात स्वयं भगवान ही बछड़े और सखा के रूप धारण करके ब्रह्मा जी को प्रतीत कराया, ये मैं ही स्वयं भगवान है। हाँ समझे? ब्रह्मा जी तब भी विचार कर रहे हैं कि है कि नहीं, इसलिए दो माथा इस तरफ और दो माथा उस तरफ, यानी कंदरों के तरफ जहाँ पर सखा लोग हैं मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, बछड़े मूर्छित पड़े, वहाँ तरफ दो माथा दिखा, इधर दिखा। आश्चर्य हो गया हैं। क्या हमारे देखने में हो गया कि नहीं? जैसे हम कभी चश्मा उतार लेते हैं तो हो सकता है हमारे ठीक से देखना, फिर चश्मा लगा करके देखता है, फिर चश्मा लगा करके फिर ऐसे के देखते बात है कि नहीं है। तो ब्रह्मा जी उसी प्रकार भी देखो, दो मस्तक उस तरफ और दो मस्तक इस तरफ है। चार जो आंखों के द्वारा उस तरफ और चार आंखों के द्वारा उस तरफ है। देखना तब उसके पता। और फिर भगवान के ऐसे देख करके गुचारण करे, तब उनके प्रतीत हुई ये स्वयं भगवान है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। अपने इष्टदेव के स्वरूप में दिखाया, कारण उनके जो गर्भोदक से विष्णु के स्वरूप उनके दर्शन कराया। चतुर्मुख क्या बोले, उनके जो ब्रह्मा जी के जो इष्टदेव कौन है? गर्भोदक विष्णु है, उसने देखा। तो विचार होने लगे यही हमारे प्रभु है। यहाँ पर थोड़ा हमारे जीव गोस्वामी का विचार देते हैं। ये ब्रह्मा कृष्ण के सखाओं और बछड़ों को कैसे चोरी किया? ब्रह्मा जीव तत्व है। दो प्रकार के ब्रह्मा आते हैं, एक वैराज ब्रह्मा आते, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ में स्वयं भगवान होते हैं, उसके भ्रम नहीं होता। ये वैराज ब्रह्मा जीव तत्व है। जीव में कोई भ्रम होता है, जीव में भ्रम होना स्वाभाविक है। अच्छा, यहाँ पर यदि ब्रह्मा जी जीव तत्व हो, जिस विचार हम ले रहे हैं, और सखाएं जैसे कृष्ण के सखा बछड़े जो है, ये सब क्या है? स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाश भी करे सब है। परिकर भगवान के परिकर जीव तत्व नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग भ्रमित हो जाता है। जीव तत्व और परिकर तत्व की विशेष वैशिष्ट क्या है? जीव तत्व होता है जीव नामक शक्ति से जो प्रकट होते हैं, जीव शक्ति का जीव कहा जाता है। परिकर जो होता है भगवान के स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाशमान, जिसके परिकर कहा जाता है, वो जीव तत्व नहीं है। बहुत लोग इसमें यहाँ तो बड़े बड़े पंडित लोग से लेकर के इसमें विचार नहीं रख पाते हैं, सबके एक मना लेते हैं। परिकर तत्व और जीव तत्व। यहाँ तक भी जीव भी यदि नित्य गोलोक वृंदावन में चले भी जाए, वहीं पर उसमें सेवा तो वही प्रकार प्राप्ति करेगा, किंतु तथापि सेवा की एक विशेष वैशिष्ट रहेगा। जो परिकर जो है भगवान की अत्यंत निकटतम सेवा प्राप्त करेगी, और जो जीव जो है उसको दुर्गत सेवा दिया जाएगा। ये विचार दिखाया गया
है रस विचार में, यहाँ तक भी आप मंजरित्व प्राप्त कर ले, मंजरित्व भाव प्राप्त कर, मंजरी स्वरूप ही जो है जीव स्वरूप में जो मंजरित्व भाव प्राप्त करके वहीं पर जो सेवा आदि कर रहे हैं, और जो रूप मंजरी रति मंजरी आदि जो है उनको जो सेवा में जो है, और इस सेवा में दो थोड़ा बहुत ये रहता है वैशिष्ट, हम डिफरेंस नहीं बताते, वैशिष्ट रहता है उसमें जो है जिसके ये रहता है, जो नित्य परिकर जो है उनकी निकटगत सेवा मिलता है, और जो जीव तत्व जाकर यहाँ पर मंजरित्व प्राप्त करने, भाव प्राप्त करने पर भी उनकी सेवा होता है क्या, दूरगत। क्योंकि तथापि वो समस्त जो नित्य सिद्ध परिकर जो जहाँ पर विराजमान है, कभी कभी कृपा परवश होकर के उनके निकटगत सेवा देते, किंतु वो निकट सेवा जो है नित्यता नहीं रहता है, मैंने वो परमानेंट रहते, कभी कभी दूर, किंतु जो लोग परिकर है उनकी सेवा जो है निकटगत सेवा ही उनका। और दूसरी क्या दिखाते हैं, जे राधा गोविंद की सेवा की जो कैसे लीला परिपाटी होगा वो डिसीजन लेता है। जैसे कोई एक कंपनी है, कंपनी के सारे डिसीजन कौन लेता है, जो उसके कंपनी के जो मैनेजर जो होता है, चीफ मैनेजर होता है, जो सब सिस्टम मैनेजर होता है। जैसे कोई वस्तु के, कोई कंपनी के कोई वस्तु के बिक्री करना व खरीद करना है, वो साधारण मैनेजर थोड़ी लेंगे, है उसके जो बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो उसके अथॉरिटी होता है, उसके कंपनी की कोई संपत्ति खरीदना अथवा बेचना। खरीद तो सकते हैं किंतु बेचने के जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके रहता है। आप जैसे तैसे वो थोड़ी हो जाता है। आज समझें, जैसे कोई सोसाइटी जो होता है उसके जो है जो हेड जो होता है, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के उसके चीफ जो है उसको क्या होता है, पावर रहता है। आज समझें, यद्यपि उसके पावर भी जो है उसमें लिखा रहता है, जिसके चीफ इनको दिया जाए सर्वसम्मति क्रम से उसके अथॉरिटी दिया जा रहा है। ऐसे वो भी मीटिंग करके बहुत नियम होता है, ऐसे नहीं है अभी अपने हेड बन गया तो कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं होता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है उसी प्रकार जो जीव वहीं पर मंजरित्व भाव को प्राप्त करके मंजरी सेवा आदि के करते जा रहे हैं, जीव तत्व वहीं पर जब चले जाते हैं वो उनकी अनुगत्य में, अर्थात परिकरों की अनुगत्य में उनकी सेवा की परिपाटी होती है, अनुगत्य में सेवा होती है। और नित्य जो परिकर है वो डिसीजन लेता है जे आज राधा गोविंद की कौन सा लीला रचाएंगे। इसलिए तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कार्य गुरु रूपा नित्य मंजरियों की सेवा के कारण निकुंज जूनो रति के लिए सिद्धि जा जल भी जुक्तिर अपेक्षणीय तथा भी दक्षात अति वल्लभस्स वंदे गुरु श्री चरण है। वो जो हमारे कार्य हमारे गुरु पाद के है, राधा जी के जो है साक्षात नित्य परिकर है, उनकी डिसीजन को लेने के लिए ललिता आदि विशाखा आदि भी उत्कंठित होकर रहते हैं, क्योंकि मंजरी भाव की ये विशेष वैशिष्ट अधिकार है। चलो हम तो इस कथा में बहुत दूर चले गए, चलो आगे बात। हाँ, बलराम की भी से जो कुछ जीव निकलता है वो परिकर होता है, वो दूसरी होता है, और राधा जी से जो होता है वो दूसरी होता है। चलो उसमें बहुत विचार है, सूक्ष्माति समझ से राधा जी के पक्ष होता है, बलराम जी की सखियाँ होती है, इसलिए बलराम जी रास किसको करते हैं, राधा जी के सखियों के साथ रास नहीं कर रहे। चलो वो विचार हम अभी नहीं जाएंगे, वो विचार को अभी हमारे विचार जो विषय नहीं है, क्योंकि कहते जाए तो हम खो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। हाँ, पढ़ना है तो जोल साठ में पढ़ लो, सब आपको पता नहीं है, अपने के कुछ तो भजन करो। चलो अभी जो कहते जा रहे हैं ब्रह्मा जी विचार, तो हाँ हम जो तत्व हमारे जीव गोस्वामी पाद एक सुंदर विचार दे रहे हैं, ब्रह्मा जी बैराज ब्रह्मा है, ये बैराज ब्रह्मा हो जाए, ये परिकर जनिक कृष्ण के सखाओं के कैसे चोरी किया, बाहर गायों के कैसे चोरी किया, तो कृष्ण के नित्य परिकर है सब, सुबल सिदाम आदि ये कोई जीव तत्व नहीं है, और ये बछड़ा आदि कोई जीव तत्व नहीं है। यदि जीव तत्व होते हैं
तो यहाँ पर भी कहते हैं तो ब्रह्मा जी इसको कैसे चोरी किया, ऐसे हाथ लगाया कैसे। तो उसी संदर्भ में कहते हैं जिस प्रकार रावण 6 सीता को जैसे हरण किया है, ठीक उसी प्रकार जो है भगवान की इच्छा से है वो समय कृष्ण के नित्य सखाएं जो है वो क्या अप्रकट माने वो अदृश्य हो गए और भगवान की जोग माया के द्वारा वो ठीक उनके भांति उस सखाओं के और बछड़े को प्रकाश कर दिया और ब्रह्मा जी ने उसको लेकर के कंदराओं में छुपा दिया। समझ में आया कि नहीं? भगवान की इच्छा से। हाँ, भगवान जानते हैं ये समस्त सखा मेरा सर्वशक्ति के प्रकाश है, ब्रह्मा जी इसके हाथ लगा नहीं पाएंगे। हाँ समझिए, इसलिए भगवान ने क्या कि उसे कह दिया है उनकी इच्छा है। जीव गोस्वामी के विचार सुंदर सुंदर दिए गए इसमें, ये वास्तव रूप में उनकी जो है जिसके जो उनको लेकर के ब्रह्मा जी चले। ब्रह्मा सोच रहे हैं मैं कृष्ण के सखाओं के और बछड़े को मैं चोरी किया, किंतु वास्तव वो नहीं था है, ये भी विचार देते हैं। जब भी श्रीमद् भागवत में ऐसे तो नहीं लिखा गया, किंतु टीकाकारों ने जीव गोस्वामी आदि आदि ये टीका में इसको कहीं कहीं जो है उदाहरण दिए गए है। और इसमें भी देखा कृष्ण जब अनेकों सखाओं और बछड़े के साथ जब चारण क्या बोले वो एक जब वो एक करने लगे वो चारण क्या बोले वत्स चारण आदि करने लगे तब उसने ब्रह्मा को प्रतीत करा दिया, देखो हम क्या है और हमारी ये सखाओं कौन है। उनके सारे चतुर्भुज में देखा वो है कौन हो, और ब्रह्मा जी की ही इष्ट देव के रूप में उनके दर्शन कराया। ब्रह्मा जी की इष्ट देव जो मैंने बताया गर्भोदक्षाई विष्णु, तो ब्रह्मा जी के विचार ब्रह्मा जी के तब उसके हो गया ये कृष्ण ही जो है स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु है, मेरा इष्ट देव है। फिर उन्होंने क्या की आकर के स्तव समाधि व्रत जिसके ब्रह्मस्तुति कहा गया है, इतने श्लोकों 40 श्लोकों के द्वारा स्तुति आदि करने लगे है, स्तुति आदि करने लगे, किंतु कृष्ण कुछ नहीं बोले है। आज समझे, किंतु जब ब्रह्मा जी ने एक श्लोक के जब बोलने लगे कृष्ण थोड़ा हंस पड़े, रह नहीं पाया। अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोपो ब्रजो कुशाम जन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम है। क्योंकि भगवान की प्रीति होता है कोई ब्रजवासी की थोड़ा सा महिमा कीर्तन कर दे। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा की कथा बोलने से भगवान मुस्कुराते नहीं हैं, अरे ठीक है गंभीर होकर सुनते हैं है, किंतु थोड़ी सी कोई ब्रजवासियों की थोड़ा सा तारीफ कर दे, थोड़ा सा तारीफ कर दो, भगवान की इतने प्रसन्न होता है भगवान अपने को आप रह नहीं पाते, मुस्कुराते रहते, वाह सुंदर। इसलिए कहता है अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप ब्रजू को शाम जन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष आज ब्रजवासियों की कैसे किसी के सखा बने हुए हैं, लोग की संबंध प्रीति करके रखे हैं लोग, और उनके प्रेम में कैसे बंधे हुए हैं। इसलिए अहो भाग्य, इनके भाग्य क्या है, किसके भाग्य को कीर्तन कर रहे हैं, ब्रजवासियों का। ये कहते अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप ब्रजू कुशाम, नंद ब्रज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति जो है ब्रजो कुशाम, ब्रजो कुशाम ने ब्रज में रहने वाले दोज हू आर रेसिडेंट्स इन ब्रज, ब्रज की जो रेसिडेंट्स जो है उनके सौभाग्य। बस इतने सुनते ही कृष्ण मुस्कुरा दिए। हमारे टीकाकार जीव गोस्वामी पाद अभिषेक करते लगे, ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कृष्ण प्रसन्न हो गया। प्रसन्न कृष्ण हो गया, देखो काम आपके साधित हो जाएगा यदि वो व्यक्ति आपको थोड़ी सी प्रसन्न हो जाए, मुस्कुरा दे है। आज तब समझ लीजिए हमारे काम हो ही क्या। आप इंटरव्यू देने के लिए जो कुछ करने के लिए आप देख लेना वो व्यक्ति की एटीट्यूड क्या है, घर चेहरा कैसी है। यदि वो अभी घर से अपने पत्नी के साथ झगड़ा करके आए हैं और ऑफिस खोले हैं और गंभीर होकर बैठे हैं, आप पहली नंबर में आ गया, पहली एप्लीकेशन आ गया, तो समझ में जाए आपका गया। आप सोच लीजिए अरे हमारे तो भाग आज खराब हो गया, छुट्टी तो मिली नहीं, ऑफिस तो छुट्टी हो गई। आप ये समझ लें। इसलिए जो विंडो देखे ना, आप देख लेना जो आपका फेस को देखना, उसके क्या आप थोड़ा मुस्कुरा दिया
हाँ क्योंकि देखो सबके मूड रखते हैं ना, काम जो करने आप बैठते हो आपके मूड के ऊपर निर्भर करता है। सब रहने पे वो देखेंगे भाई ये पेपर कम है, वो पेपर कम है, वो है जा। जबकि सब ठीक है। वो सारे गुस्सा के अपने पत्नी के गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार रहे हैं। हाँ भाई मैं कहता हूँ ना भाई, तुम ऑफिसर हो, पत्नी से गुस्सा मत करके जाओ। हाँ जरूरत है पत्नी के चरण छू करके वो आनंद हो गया भाई। तुम भाई ऑफिस में जा रही थी भाई दूसरे के तो मेरा तो जो हो गया, मेरा तो जीवन जैसे बिगड़ गया मैं दूसरे के कम से कम तुम भाई जब जा रहे हो ना तुम भी प्रसन्न होकर बिगड़ के जाएंगे गुरुदेव, जज के पास में जाना होता है। जब भी बोलेंगे जा अपना बैग खुद उठा ले, जैसे लड़के जाएंगे जज को बोलेंगे अपना बैग खुद उठा जा। कि वो भाई मैं कहते भाई अपने जीवन तो बिगड़ दिया, जो कुछ किया हैं। नहीं सही तो कह रहे हैं। नहीं मेरे कहने की बात है भाई, झगड़ा मत करो। क्या पता कर लेंगे वो राधा जी थोड़ी है। मैं पैर दबाती हूँ, मैं पैर दबाती हूँ, हाथ में लगवाती हूँ। संन्यास लेने में आसानी होगी। मैं तो हंसी मजाक कर रहे हो, सीरियस मत लो। ये अपने में ज्यादा हैं? भाई कम से कम तो तुम ऑफिसर हो। गुरु मुख पद्म गुरुदेव ऐसे शिक्षा देते हैं क्या? ये पकड़ लेना है गुरुदेव ने कहा पतिदेव के भगवत स्वरूप मानो, वो नहीं पकड़ता है, वही पकड़ लेगा। हैं? पतिदेव के जो भगवत स्वरूप ज्ञान करो। गुरुदेव आप बताओ मैं बोल सकती हूँ ऐसे? हाँ, नहीं हो सकता। देखो मेरे को भरोसा है। मैं आपसे पहले से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगी। चलो मेरे कहने की तात्पर्य है ब्रह्मा जी समझ गए जे कृष्ण जब मुस्करा दिया तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे मेरा तो हो गया, कृष्ण प्रसन्न हो गया। इसमें हमारे टीकाकार लिख रहे हैं, बोले भाई जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ, परिक्रमा करके भाग जाता हूँ। है उनके पति हो गया, कृष्ण ने उनको जो चतुर्भुज में दर्शन कराया, तो ये विचार करते ये तो हमारी इष्ट देवी है, इसलिए भाई जल्दी जल्दी इष्ट देवी के क्या करो। इसमें उसे परिक्रमा कितने बार करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कितने बार? त्रिवित्वा। उसमें हमारे विश्वनाथ कहते हैं ब्रह्मा जी गिनने में भूल गए, बोले 3 बार करके त्रिवित्ता। बोले क्यों? बोले इतने जल्दी था वो, विचार करने लगे डर से और गिनने में भूल गया। बोले 3 बार क्यों किया? जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है भगवान के जो है मंदिर व भगवान के कितने बार परिक्रमा करना चाहिए? 4। ब्रह्मा जी 3 बार क्यों किया? जल्दी जल्दी डर से, और जल्दी जल्दी भाग जाऊँ भाई, क्यों भाई ज़्यादातर समय खड़े रहे फिर वो पूछ लिया जाए और भी कुछ पूछ लिया जाए, हैं? इसलिए भाई जब प्रसन्न हो गया चल देते हैं हम, निकाल देते हैं। नहीं और कोई पूछ ले फिर भाई क्या जो होता है जल्दी निकाल चलते हैं। है कि समझ में नहीं? काम जब हो गया भाई यदि ज़्यादातर उसमें लगे, बोले देखो पुलिस के साथ ज़्यादा छेड़खानी मत करो, राजनेता के साथ छेड़खानी मत करो, है बंदूकधारी बात जिसके बाद अशस्त्र छेड़खानी मत करो, काम हो गया चल दो। है पुलिस के साथ ज़्यादा तुम बकवास मत करो, है उसका इतना थप्पड़ मारेगा ज़्यादा तुम्हें गुस्सा बच तुम्हें दिखा देंगे, यूट्यूब में दिखाते हैं ना। बोले मास्क क्यों नहीं पहने हैं, वो दिखा रहे ना, और दोनों की जाल कर उसमें डाल दिया। है ज़्यादा मस्तानी दिखाते रहते, उनके पास पावर दिया गया है। समझे नियम के तुम अनुशासन मानना पड़ता है ना। है यदि पुलिस पसंद चल जाओ और तुम जाने के समय कहते अरे ऐसे ऐसे कर, तो फिर तुमको पीछे से पकड़ करके ले करके जेल में डाल देंगे, फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा? है आज समझ में नहीं है, ये समझते शास्त्र में विचार। इसलिए ब्रह्मा जी वो विचार, ब्रह्मा जी यही विचार दिखा रहे हैं। हमारे कहते हैं ये ब्रह्मा जी 3 बार भगवान को परिक्रमा करके चले गए। ये 3 बार त्रिवित्वा परिक्रमा, 3 वित्ता के शब्द की अर्थ यही लिखते हैं। ब्रह्मा जी देखा मेरा तो काम साधित हो गया, भगवान प्रसन्न हो गया, मैं अपराध किया था भगवान ने किया गया मेरा अपराध को क्षमा कर दिया, ये तो हो गया है। इसलिए भाई जल्दी भाग जाए, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछ ले कुछ कर दे भाई, अगर फिर कहीं ना कुछ हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी चले। इस कथा को द्वारा
ये स्थापना करते हैं भगवान में दो वस्तु रहता है, एक सर्वज्ञता और एक मुग्धता। ये ब्रह्म मोहन लीला की विशेष वैशिष्टता दिखा रहे हैं। ये ब्रह्म मोहन लीला क्यों दिखाया गया? इसी कारण में दिखा रहे हैं। आज में हमारे चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास को भी जा तो और भी सुंदर करके व्याख्या किया है। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी स्तुति स्तुति करने लगे है, कृष्ण कहने भाई हमारे क्यों स्तुति स्तुति कर रहे हो है? बोले बोले आप तो स्वयं भगवान हो, नारायण हुआ। कृष्ण बोले भाई तुम्हारे तो तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे पिता भी ब्राह्मण है, नारायण है? और मैं तो ग्वाल बाल हूँ, मैं वैश्य जाति हूँ, तुम्हारे पिता कैसे मैं बन गया? चैतन्य चैतन्य है ना, पढ़ना आदि उसमें लिखा है। तो अब से ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु आप मुझे ठगाओ मत, आप तो मूल नारायण है, नारायण के भी आप मूल नारायण, अर्थात आप सर्व अवतारी है, आपसे ही जो सब कुछ प्रकट हुए। अभी सुंदर विचार दिया है, इसलिए कहते आप तो मूल नारायण हो है। तो इस प्रकार तत्व सिद्धांत भी देते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश है। तो इसके बाद तदेकात्म और आवेश, स्वयं रूपे ब्रज ब्रजनंदन होता है, स्वयं प्रकाश में दुख है कहा जाता है। एक होता है क्या नहीं, एक होता है स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश में दो होता है। एक होता है द्वारका में वो क्या बोलते हैं जो चतुर्भुज रूप में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और ब्रज में जो है उसमें रासस्थल में अनेकों स्वरूप प्रकाश आदि करते हैं। फिर बलदेव के रूप में प्रकाश होते हैं, बलदेव के होते हैं संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणदोषाई, फिर कारणदोषाई गर्भोदुक्षाई, क्षुरदोक्षाई, गर्भोदुक्षाई, और शेष रूप में सब प्रकाश दिखा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के तत्व सिद्धांत ये दिखाया गया, ये मूल आप जो नारायण है, ओरिजिन जो नारायण है भगवान हो आप है, जिससे सारे अवतार आदि प्रकाशित होते हैं। गोविंदादि पुरुषं तमहं भजामि, इसलिए तो ब्रह्मा जी हर श्लोक में यही श्लोक है, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। आदि पुरुष हो, जितने अवतार दीदी है सब उससे निकालता है, मत्स्य कुर्म बराह निसिंह सब उसमें। इसे स्वयं रूप तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूपे तीन होता है, पहले स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश। स्वयं रूपे ब्रजे बजरंद्र, स्वयं रूप होता है एक, फिर स्वयं प्रकाश होता है। स्वयं प्रकाश भी दो प्रकार की होता है। अच्छा इसको तत्व बाद में बताएंगे, हाँ इसको तत्व सब समझना पड़ेगा ना। हाँ चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी की बताया बहुत संक्षेप है, ये अवतार अवधि कैसे निकालता है ये समस्त विचार गए। तो ये मेरे कहने की तात्पर्य है, जो भगवान जो होते हैं उसमें ये दो लक्षण पहली होता है, एक तो सरस्वती जो होता ही है, और दूसरी दो लक्षण बताया वो क्या होता है, सर्वज्ञता और मुग्धता। ये कृष्ण में यही लिखा है, बाल गोपाल में यही से दिखाया है, सर्वज्ञता और मुग्धता। सबको जानते हुए पर भी बिल्कुल अनजान बालक की भांति यही लीला तरीका है कृष्ण की लीला। यही तो कृष्ण की लीला मधुर क्यों है, और अवतार आदि में लीला कथाओं के मधुर क्यों नहीं है? वो ईश्वर पर रहता ही है, सर्वज्ञता ही रहता है उसमें है। मुग्धता कहीं सामान्य रूप में प्रकाशित होता है, रामचंद्र में कुछ दिखाई पड़ता रहता है। रामचंद्र, नृसिंह और कृष्ण ये तीनों के क्या बोले क्या बोलते हैं, क्या तत्व बोलते हैं जीव के बाद जो शब्द वर्ग है, परावेश तत्व कहा जाता है। परावेश तत्व ना, अरे क्या बोलते हैं शब्द जो बाहर होता है, परा शब्द होता है इसमें देखा है। नृसिंह अवतार में भी दिखा रहे हैं, देखो एक ही साथ में उग्रता मुक्त दिखाया, और साथ ही साथ क्या प्रहलाद के प्रति कैसे प्रबल जो है भक्त वात्सल्य तो दिखा रहे हैं। परावस्था अवस्था, परा अवस्था, परावस्था, परा अवस्था दिखा, श्रेष्ठ अवस्था दिखा दिया ये परावस्था है नृसिंह और रामचंद्र और कृष्ण में।
पर माने श्रेष्ठ अवस्था माने श्रेष्ठ अवस्था को दे, जहाँ पर ऐसे दिखाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा है नृसिंहदेव की। नृसिंहदेव पहले क्या दिखाया? उग्रता मूर्ति दर्शन कराया, और साथ ही साथ प्रहलाद को देख करके क्या हो गया? कहाँ उसकी उग्रता मूर्ति है? ब्रह्मा शिव आदि सब थर करके कांप रहे थे। अब प्रहलाद को देखते ही उनके हृदय के वात्सल्य भाव है आ गया। देखो भक्त वात्सल्यता दिखा रहा है। रामचंद्र में उसी प्रकार है। रामचंद्र में उसके लिया गया परावस्था दिखा रहे हैं। रामचंद्र प्रजाओं के प्रति इतने करुण भाव है, प्रजाओं के प्रति कितने स्नेह ममता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखा रहे हैं जे रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बुरु वचन न जाए। भगवान रामचंद्र भी दिखा रहे हैं, ये समस्त दिखा रहे हैं। विशेष करके सीता पाताल प्रवेश के समय सर्वज्ञता होते हुए कृष्ण के उस समय किस जब सीता जी पाताल में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय स्वयं भगवान पहले ही कहा दिया नहीं उनके ये देना ही पड़ेगा। और सीता जी भी जब पाताल में प्रवेश करके तब उन्होंने कहता मैं ध्वंस कर देता हूँ, सीता जी तुम नहीं वापिस नहीं है। तब ब्रह्मा जी आकर के उनकी समझा रहे हैं, ये देखो ये लीला तुम्हारी हो चुकी है, वाल्मीकि जो लिखा है ये सब तैयार है, ये समस्त लीला दिखा है। तो ये समस्त जो है, और भगवान में तो ही है, कृष्ण में ये तो है ही है, इसलिए परावस्था कहा जाए। नृसिंह रामचंद्र और भगवान कृष्ण में परावस्था कहा जाता है। कृष्ण में क्या है? प्रेम की परावस्था दिखा रहे हैं। रामचंद्र में क्या है ना क्या परावस्था? अपने प्रजा की जो है परावस्था दिखा, प्रजाओं के प्रति इतने प्रीति जिसके लिए वो सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। संसार में सब कुछ त्याग दे, पत्नी को त्याग देने सहज नहीं होता है, अपने पत्नी को भी त्याग दे रहा है रामचंद्र है। रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए बरु वचन है। और नृसिंहदेव में भक्त वात्सल्य है, भक्त वात्सल्य की परावस्था दिखा रहे। नृसिंहदेव में है साथ ही साथ उग्र मूर्ति और साथ ही साथ भक्त वात्सल्य है। देखो कैसे बुझेगा है। ये सब तत्व जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर में इसका वर्णन किया गया है। अनेकों पुराणों की श्लोक उद्धृत करके ये दिखाया है। चलो हम कहाँ कहाँ कथा बोलती है। शंकराचार्य की कथा जो है ब्रज में चले, हाँ चलो अच्छी कथा है। रूप गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के जो है लघु भागवतामृतम वेद सनातन जीव गोस्वामी लघु भागवत तो सुनिए। अच्छा हाँ, जो हमने लास्ट परिणामवाद को खत्म किया था कि परिणामवाद को, हाँ परिणामवाद, वस्तु परिणामवाद, परिणामवाद दो प्रकार, एक वस्तु परिणामवाद, एक शक्ति परिणामवाद। महाप्रभु ने जो है वस्तु परिणामवाद के भी स्वीकार करते हुए है शक्ति परिणामवाद को प्राधान्य देते हुए और अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत को स्थापित किया। ये इतना शब्द बोला है। आज समझे तो शंकराचार्य के विचार जो है वास्तव वही सत्य ही है, किंतु भगवान की इच्छा के आदेश से उन्हें जगत में मायावाद को प्रचार किया, उससे कोई दोष नहीं, किंतु उसके सुनना तुम्हारे दोष। इसलिए मायावाद भाष्य सुनी ले है सर्वनाश। इसलिए और भी लिखा है मायावाद दोष जार हृदय पसील चित्त तार वज्र समय भेला है। अधिक रूप में पंडित लोग होते हैं ना, सब मायावादी होता है। ये टीका लगाने वाले हैं, लाल जो है टीका लगाते नहीं है, पर लाल चंदन टीका लगा दे, गोल सा लगा दे हैं, तो ये सब अद्वैतवादी सब है, सब शंकरपंथी होता है, अद्वैतवादी होता है। सारे पढ़िया सुनिया सब क्या पढ़ के सब बस एक ब्रह्म बस। हाँ हाँ हस्ति स्नान यथावत वही होता है। और क्या, चलो हम ये तुम्हें काल भी हैं पर शंकराचार्य के विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। शंकर इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हरि भजन के द्वारा जीवों की मुक्ति के मार्ग में अच्छी तरह चला सकने से ही जीव क्रमशः भजन सुख में आबद्ध होकर शुद्ध भक्त हो जाएगा।
संग्रह है यह कर दो। इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया। वास्तव जीव में जो है, जीव को भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या है, ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है। यद्यपि ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, ज्ञान वैराग्य कभू न है भक्ति अंग, तथापि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए प्राथमिक अवस्था में, इन प्राइमरी स्टेज है, उसमें क्या चाहिए, ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है। यद्यपि ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति अनुशीलन करने पर स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य हो जाता है। भक्ति अनुशीलन कैसे हो रहा है, कैसे समझोगे? जैसे हरि कथा सुन रहे हो, संसार से विरक्ति होगी, वो शादी में समझ के संसार के प्रति विरक्ति हो जाएगा, भगवान की सेवा वृत्ति हो जाएगा। भक्ति परेशान विरक्ति अन्नत चैत्र का एक अकार। कथा सुन रहे हैं और संसार के प्रति आसक्ति रखते नहीं होता है, वो अपने आप चला जाता है। आज समझिए, तो संसार में कैसे रहेगा? आसक्ति होने करके संसार में कैसे रहेगा, ये भी आप कह सकते हो। बोले नहीं, आसक्ति इनके संसार में रहना पड़ता है। अनासक्त विषयान जुंजन, अनासक्त होकर के संसार में कार्य आदि आपको करना पड़ेगा, है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। विचार उसी प्रकार है। छोड़ोगे क्या, छोड़ोगे क्या, तुम लेकर के आते छोड़ोगे, तुम शरीर लोग लेकर आ जाए, शरीर छोड़ोगे, और शरीर छोड़ देने भगवान मिल जाए? शरीर तुम लेकर के आया थे क्या, तुम्हारे शरीर था क्या? भगवान के दिया हुआ था वो शरीर, है। यही तो सनातन गोस्वामी पाद के महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। यदि शरीर छोड़ने से भगवान मिल जाए तो हजारों बार मैं शरीर छोड़ने के तैयार हूँ, है। और वैराग्य, अरे वैराग्य करके, वैराग्य के द्वारा जो भगवान मिल जाए तो कितने लोग वैराग्य करते रहते हैं। फल मूल खा के हरी मिले तो कितने बंदर बंदराई, है। स्त्री छोड़ करके भगवान मिलते कितने खोजा, है। आज समझ में नहीं। स्त्री मर गई, दुकान पाट साहब ठप हो गया, भय क्या है, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी तो चली गई, घर में रसी बनाने वाली कोई है ही नहीं, दुकान पाट था वो भी आग लग गई, है। और भाई क्या करें, मूड मुड़ा ले भाई सन्यासी, मूड मुड़ा कर सन्यासी में भगवान थोड़ी मिल जाता है, ऐसे नहीं होता है। संसार में ठीक रहो, संसार इसलिए उपनिषद में करे कहते हैं, भली भांति संसार को देखे, दुखमय है कि सुखमय है। परीक्षा लोक का न ईमान, ये कुछ देखो तो अच्छी तरह से। संसार में जो बनाया, संसार छोड़ के जाओगे कहाँ जाओगे? पेड़ के नीचे रहो, है, तो पेड़ के पत्ता तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? घर में झाड़ू देने के डर से आप सन्यास ले लिया, पेड़ के नीचे रहने लगे। अरे जहाँ पर सोगे पेड़ के पत्ता तो नीचे गिरेगा, वहाँ पर तो झाड़ू देने का पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो उसे कहते हैं, तो घर संसार छोड़ के इसलिए कहते हैं, ये फल मूल कहा करके भरी मिले जो कितने बंदर बंदराई, है। स्त्री छोड़ करके भगवान मिले तो कितने खोजा, खोजा समझते हो? नापुंसक, है, पत्नी भगा दिया लात मारा करके, भग जाए, क्या करे, है, मूर्ख है। तो उससे जो है सन्यास लेने से थोड़ी होता है। मीरा कहे, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। भगवान के साथ प्रेम हमें कैसे हो? बिना प्रेम से भगवान के नहीं मिलता है। संसार क्या है? ये संसार है क्या चीज? संसार एक तपोभूमि है। क्या बताया? तपोभूमि। तपोमान तप किसको कहा जाता है? तपस्या, शरीर के कष्ट देना ही तपोस्या है। कष्ट स्वीकार करते हैं। एक पैसा कमाने के लिए उतने कितने कष्ट होता है। आप बताओ, रात 12 बजे 1 बजे जब कॉल आ जाता है दौड़ना पड़ता है। जो कुछ भी है जाना पड़ता है कि नहीं? स्वीकार करना पड़ता है। तपस्या नहीं है, कष्ट नहीं है। ठंडी के हो, गर्मी के हो, कुछ भी हो, है। बाकी दिन घर में बैठते तो पत्नी की बात सुनना पड़ता है। कटर कटर कट 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 दिमाग चाटते रहते हैं। हम कथा सुनाते हैं ना, बोलो बोलो पत्नी पति के कौन सा अंग बार बार चाटते रहते हैं? बस दिमाग के चाटते रहते हैं।
कटर 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 करता रहेगा। मतलब घर में इसलिए ऑफिस में बैठा रहता अच्छा ही रहता है, हैं? कहते हैं है कि नहीं? ऑफिस में बैठा रहे। वही लोग इसलिए संडे को भी चले जाते हैं। वो तो अच्छा है ना, चले जाते तो हम भी आराम से माला कर लेते, वरना बैठ के ये बना बोलो। इससे अच्छा जाओ जाओ। अच्छा बात अच्छा व्यथा छोड़ो, व्यथा कथा तो सुनोगे नहीं वही अभी सुन। अपने में बात आ रही नहीं। अब तुम्हारे जब बताया था तब तुम बोले पैर चुन करके जाओ, तब तो तुम वो चाहत रहे थे, और इनके बारी जब आ गए तो अपने मतलब की बात पकड़े। तुम भी अपने बात को पकड़ लेते, वो अपने बात को पकड़ लेते, बराबर गया बराबर ही कर। तुम्हारी कथा है, कुछ हमारी तुम्हारी कथा सुनो, हमारी कथा सुनो। है चल छोड़ दे सब। हाँ क्या बताया? तपोभूमि। तपोभूमि, संसार एक तपोभूमि। वास्तव यदि करे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, यदि हम सूक्ष्म में विचार करें, वास्तव भजन की स्थल होता है संसार एक तपोभूमि कहा गया है। कई कई मुनि ऋषियों की कहते हैं संसार एक तपोभूमि है। सन्यास लिया, पति पुत्र नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई इसके लिए क्या करना है? जो संसार में रहते हैं उनके कितने तपस्या करते हैं, त्याग स्वीकार कितना करना पड़ता है। वो पति हो पत्नी हो, त्याग स्वीकार करना पड़ता है। एक सन्यासी हम त्याग कहाँ स्वीकार कर पाते हैं? यदि हम निरपेक्ष रूप में विचार करें, हैं? एक गृहस्थ जितने कठोर तप करते हैं, तप शब्द करते हैं, शरीर को कष्ट देता है, वास्तव उसमें कोई कर नहीं थे। हम पक्ष नहीं ले रहे, निरपेक्ष रूप में देखे ये गृहस्थ यदि मैंने सच गृहस्थ हो, वो फालतू फालतू गृहस्थ के नहीं कर रहा हूँ, भोग विलासी गृहस्थ के नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तव भजनशील जो गृहस्थ जो है कितने कठोर तप आदि करते रहते हैं। अब जब उनकी प्रतिक्षण कितने कठोर होता है। ऑफिस से आते हैं, हम ऐसे सुनते सुनते मैं आश्चर्य हो जाता हूँ। बोले कभी कभी कहते हैं एक महीने में 30 दिन में 29 दिन बेटा के मुख दर्शन नहीं होता है। वो कहते हैं मथुरा में हमारे एक भक्त रहते, सुबह वो दिल्ली चले जाते हैं, एमसीडी वो एक करके रखे है, ट्रेन पकड़ता है 5:30 बजे ट्रेन पकड़ता है, 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ कर नहा धोआ करके स्टेशन में चले जाते हैं, उसके बेटा सोए रहते हैं। अच्छा चले गए, ठंडी हो गर्मी हो हर रोज, और फिर जो है और फिर रात को आते हैं, ट्रेन पकड़ के रहते हैं, 10 बज जाता है, 8:30 9 बज जाता है। वो बोलता है और उस समय जब तो बेटा सो जाते हैं। बोले 29 दिन बेटा के मुख दर्शन नहीं हुआ। सबसे अच्छा किसको दर्शन कर जाए? बेटा के तो मुख दर्शन करे, पत्नी के मुख तो हर दर्शन करो ना करो दूसरी बात तुम तो बेटा के तो दर्शन करते, फल को क्यों नहीं दर्शन करना चाहते हैं? आप बताओ, है कि नहीं? पति पत्नी के फल के पुत्र तो है, वास्तव में नहीं के पुत्र के दर्शन नहीं होता है बोलते। बोले 29 दिन में पितर के हैं, जब आते हैं देखते हो बेटा सोई गई बस, और फिर जाने के समय चले गए। तो ये कष्ट है, तपस्या नहीं है कि नहीं है? कितने कठोर कैसे करे, एक पैसा तब कमाता है, वो संसार को मेंटेन करता है। ऐसे जिन लोग के पूर्वजों के रख करके गया, वो तो पूर्वजों के दिए हुए साम्राज्य सुख को भोग रहे हैं, वो दूसरी बात है। किंतु जो अपनी मेहनत करके करते हैं, ऐसे समझो, अपने कष्ट सच्चेता कमाई के द्वारा करते हैं, उनके कितना कष्ट होता है। अपने कमाई के हुए पैसा को द्वारा वो क्या करते हैं? संसार को प्रतिपालन कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। उनकी त्याग वैराग्य सन्यासी के साथ बराबर नहीं होता है। जो पूर्वज के दिए हुए, पूर्वज आपके 10 मंजिल रख करके गए, उसके किराए में उसके भोग विलास करो, दूसरी बात है। अपने कमाई करके देखो तो कितना होता है। अपने कमाई करके एक एक पैसा करके करो और भजन करो, देखो तब तुम्हें पता लगता है। मेरे पिता के विशाल साम्राज्य मिल गया, अपने तो कमाई कुछ नहीं किया, उसमें भोग सुख किया और उसमें थोड़ा बहुत कुछ ही कर दिया। मैं इसमें ये कथा सुना देता हूँ। है तो एक लड़की थी, देखने में वो सुंदरी थी, गरीब घर की थी वो। एक जमींदार ने क्या कि पोखर में स्नान करने के उस लड़की को देखा। देख करके जमींदार ने क्या कि प्रस्ताव दिया उनके पिताजी को, लड़के पिताजी को,
ये तुम्हारे बेटी के साथ हमारे बेटा के विवाह करा देता। जमींदार बोले "ये कैसे?" वो कहते ये कैसे हो सकता है, आप जमींदार हो, मेरे बेटी तो गरीब घर की, हम तो आपके पैसा नहीं दे सकते, ना आपके साथ हमारे मिल सकता है। बोले नहीं कहे, मैं ही अपनी पसंद कर लिया, मेरे बेटे के साथ तुम्हारे बेटी के साथ शादी कर दिया। हमारे बेटा मेरा अनुगत्य स्वीकार करते हैं, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। अच्छा, बोले ठीक है, शादी करा दी। शादी करके पहली आई है, गरीब घर के लड़के है, भगवत पूजा आदि करते हैं, भगवत पूजा करते घर में। पहले ठाकुर जी के 3 बजे उठ कर स्नान धा करके वो घंटी हिलाना शुरू कर दी। पोती देव सास ससुर बोले 4 बजे क्या, कौन 1 घंटे बजे? क्या बात है? बोले पिताजी देखो तुम्हारी तो शादी के तो हमारे घर में जो पाठ पूजा नहीं होती, हमारे घर में पाठ पूजा कोई संत महात्मा नहीं आते हैं। यदि ज़्यादा कहो तो अपने घर में चले जाओ, पिताजी को शादी करके तुम्हें अभी क्या करें? करे भाई हम गरीब घर के कम शादी होते तो कम से अच्छा से रहते, कम से भगवान की पूजा होती। यहाँ पर राजमहल में रह करके ना पूजा पाठ, खुद क्या करे भाई? बहुत वो रोने लगे, क्या करें? ससुर आकर के बोले ये सब ठाकुर चित्र फेंको, सब बंद करो, ये सब ढोस बाजली यहाँ समझ के आते हैं, हमारे देखने अच्छा नहीं लगता है। सब पैकिंग करो, बक्स में घुसा, हमारे घर में रहना है, ठीक है तुम रसोई बनाओ, सबके खिलाओ पिलाओ, आराम से रहो। ये पाठ पूजा हमें अच्छा नहीं लगता, मूर्ति पूजा ये सब अच्छा नहीं लगता। अभी क्या करने बेचारी, उनके तो स्वभाव सिद्ध ही है, छोटी से ही तो गरीब घर के तो पाठ पूजा करते रहते हैं। अभी क्या करें, स्वभाव को कैसे दें? तो क्या करें, मन ही मन ठाकुर जी की है। जब सब कोई सो जाते हैं तो ठाकुर जी के माला लेकर के जपना शुरू करते हैं, ठाकुर जी के गोद में लेकर के रोते रहते हैं। अच्छा चलो, संत महात्मा हमारे घर में कोई संत महात्मा नहीं आएगा, ना कोई आएगा, ना किसके दान दीक्षा में कुछ नहीं है। तो हो गया ऐसे 2-1 साल बीत गए। एक दिन संत महात्मा अकस्मात आ गए, ससुर देख रहे हम तो हमारी बहू क्या करती है, नहीं तो नियम बता दिया, या हमारे घर में पाठ पूजा संत महात्मा दान दक्षिणा कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की भगवास की बात है सब, हैं? अच्छा, वो देख रहे, अच्छा बहू क्या करती है, बहू भी कम नहीं है, लिखे पढ़ी भी है और भजन भी करने वाली है। तो वो कुछ कहने लगे, इतने शब्द कहा दिया, देखो हम वो पुराना खाते हैं, नतुन नहीं खाते हैं, नया कोई नहीं खाते। क्या बोला? इतने शब्द बोले, हम पुराने खाते हैं, नया नहीं खाते। संत महात्मा की समझ गया, बोले अच्छा चलेंगे, दान दक्षिणा नहीं दे चलेंगे। ससुर के कान में ये पड़ गया, आकर के बहू के पूछा, बोले तुम संत महात्मा क्या बोले? बोले हम यही बोला, या हम के यहाँ पर पुराने खाते हैं, नया नहीं कुछ खाते। बोले इसके अर्थ क्या बताओ? वो कहने लगे पिताजी आप सुनना चाहते हो, मैं आपके बच्चे का। बोले पिताजी आप बताइए, आपने जो आपके जो 1000 बीघा जो ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं ना? हाँ। आपके कितना ज़मीन है? मेरा 1000 बीघा ज़मीन है। आप ये बताइए आपने अपने जीवन में मेहनत करके कितना ज़मीन खरीदा? बोले 1 ज़मीन मैं नहीं खरीदा, मेरे पिताजी के पिताजी ने 1000 बीघा ज़मीन खरीद करके रखे गए थे, वो हम अभी चल रहे हैं। मेरा पिताजी गए, महल चला गया, आप गए, तो आपके कोई कमाई नहीं है? बोले नहीं मैं कुछ कमाई नहीं किया, वही पुरानो खा रहे। बोले वही है मैं करो, नया यहाँ पर कोई आमदनी नहीं है, मैंने नया करके आप कुछ नहीं किया है। बोले पिताजी आपके कब तक चलेगा? है बैठ करके कोई खा, समुद्र के बालू भी खाली हो जाते हैं, समुद्र के जल भी समाप्त हो जाते हैं, काम करना। आपके पुण्य था हो गया, किंतु ये कब तक रहेगा? है आपने कुछ कमाई नहीं किया है, तो आपके जो पुराना है तो वही आपके दिए हुए हैं, पूर्वजों के देन को लेकर के आप करें, ना कुछ आप परिश्रम किया ना कुछ किया। 1 पैसा आप एक अपने तो कुछ करें। और तात्पर्य क्या? इस जन्म में आपने कुछ पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में आपको थोड़ी मिलेगा, है? आपके पूर्वजों की पुण्य के फल जो आपको प्राप्ति, आपने पुण्य किया वही आप खत्म होते जा रहे हैं। नया तो आप कुछ पुण्य नहीं किया। आप जो भोग सुख जितने संपत्ति जो देख रहे हैं ये आपके कमाई का नहीं है,
पूर्वों की जो कि है, और दूसरी आप जी को है जो पुण्य, आपकी पुण्य के द्वारा जो कुछ आपके अभी कुछ इनहेरिएंट मिला है वो आपके पुण्य खत्म हो जाए, आप भी कहीं भी एक गरीब घर में जन्म लोगे, तब उनको होश आएगा। बात तो सही की। पहले बहू आज से मैं कहता हूँ जो जाओ ये चाबी ले लो, जितने तुम चाहे तुम दान पुण्य आदि करो, बोलो वृंदावन विहार है। वही तो कहते हैं ना है। एक वैराग्य जाती है घर में रहकर जो ये लोग जो तपस्या करते हैं, एक बच्चा को पालन पोषण करने में कितने कष्ट होता है कि नहीं? मैं तो 2 दिन रख करके मैं तो हैरान हो जाता है। आपके बच्चा को जैसे हल्ला मचा रहा है वो करे है, मैं देख रहा हूँ है। पता नहीं आप लोग 3 बजे कैसे उड़ जाते हो है। हम तो उधर तो सो नहीं पाते, मैं तो इधर पे चलो एक स्थान पर थोड़ा ये, मैं तो गृहस्थ में घर में जाने पे बिल्कुल मेरा ये हो जाता है, बेचैन हो जाता है। छोटा छोटा बच्चा भैं 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 करे है, उधर हेल दूर करे, मेरा तो क्यों, मेरा स्वभाव ही नहीं, बचपन से ही मेरे बैरागी। और गृहस्थ लोग देखो उसमें ही रह करके सहनशील, इसको तो तपस्या है ना है। हमारी तपस्या क्या है? हम जब कंपेयर करते हैं हमारे तपस्या क्या है? ये गृहस्थ लोग कितने तपस्या कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, गृह में रह करके थोड़ी सी नाम तो कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, साधु गुरु वैष्णव की सेवा आदि कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ नहीं है क्या है? जो भजन करने वाले गृहस्थ होता है वो जगत पूज्य होता है। वो सन्यासी के चीज वो शिरोमणि बन जाता है। जैसे श्रीवास ठाकुर है, महाप्रभु के जितने परिकर देखा, हम तो दूसरी की बात बोले, महाप्रभु के जितने परिकर है अधिक रूप में सभी क्या थे? गृहस्थ थे, और भजन के परिपाटी सिखाया। श्रीवास ठाकुर जैसे, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद आदि है, सब गृहस्थ थे, और गृह में रह करके कैसे भजन आदि दिखाया गया है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर है, तो ये समझ तो जो है शिक्षणीय विषय है, ये हमें शिक्षा देते हैं। हमें भी इसमें धिक्कार होनी चाहिए, हमें अपने को धिक्कार देता है, ये हम कहाँ भजन कर रहे हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं। आज समझिए, इसलिए नहीं है ये कोई गृहस्थ के देख करके हम तो यही विचार करते हैं, त्याग वैराग्य इसलिए कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं बिना प्रेम से नहीं मिले नंदला, फल मूल का के हरी मिले तो कितने बंदर बंदराए हैं। तो फल मूल खा कर वैराग्य से नहीं होता है। और दूसरी बात होता है प्रेम की वस्तु विषय होता है, बिना प्रेम से नहीं मिले वो नंदला। अब गृह हो त्यागी हो है, यदि भजन नहीं किया और प्रेम प्राप्त नहीं किया तो बेकार हो जाता है कि नहीं है? हाँ, यही चीज दिखाते। इसलिए वैराग्य की हम देखते नहीं हैं, ज्ञान वैराग्य की अधिक हम मान्यता नहीं देते है। भक्ति कोई अनुशीलन करें तो स्वाभाविक में हो जाएगा। जय भजे सही भजो, अभक्त इंसार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। तो भजन करता है, भगवत नाम आदि भजन, चित्त मन के भगवान में है लगा करके रखे, रमे रहे, वो गृहस्थ हो यो है। इसलिए कहता है, मेरा कहने की तात्पर्य है वास्तव भजन करने वाले एक गृहस्थ को कहा जाता है, एक तपोभूमि कहा जाता है। कितने कष्ट त्याग वैराग्य यदि करना पड़ता है, वास्तव में सत्य है। निरपेक्ष रूप में हम विचार करके देखें है, सब गृहस्थ भोगी नहीं है, कुछ गृहस्थ भोगी होते हैं तो वो छोड़ दो, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जो भक्त जो गृहस्थ होते हैं और कितने वो तपस्या की भूमिका आ जाती है। इसलिए कहीं कहीं मैं पढ़ता रहता हूँ, हमारे भक्तियों ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में ये शब्द लिखा गया, ये संसार जो है गृहस्थ आश्रम जो है एक तपोभूमि कहा जाता है। वास्तविक तपोभूमि है, तपस्या आदि के द्वारा त्याग वैराग्य सहनशीलता ये दिखा दे रहा है। आज चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में पढ़ो, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर जो वर्णन करते, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा को दिया गया है। जो लोग कहते हैं यार ये गृहस्थ यही बेकार है, ये भजन थोड़ी करता है, बाल बच्चा लेकर के पड़े रहते हैं, वो करते हैं, नहीं, एक बात नहीं कर सकते। अरे उसमें ही रह करके
भजन करते रहते हैं, 10 माला कर लेते हैं, 5 माला कर लेते हैं, जितना ही करे है वो आरती से करता है। एक गृहस्थ जो है, भजनशील जो गृहस्थ जो है, जो करता है वो आरती समझते हो, उत्कंठा आरती से करता है, भगवान के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो यही कह दिया है। चलो हम शंकराचार्य की जो कथा जो सुन रहे हैं, शंकराचार्य की विशेष करते कहा क्या, त्याग वैराग्य की स्वीकार किया। भक्ति मार्ग में भी दिखा रहे त्याग वैराग्य की जरूरत होता है। यद्यपि हमारे शास्त्र में क्या, ज्ञान वैराग्य को नहे भक्ति रंग, यद्यपि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, तथापि भक्ति की प्राथमिक दशा में, इन द प्राइमरी स्टेज, उसकी जरूरत होता है। क्यों? ज्ञान नहीं हो, आपके अच्छी बुरी ज्ञान नहीं होगा, है किस हाथ में खाना है और किस हाथ में हाथ धोना है, तो आपके ज्ञान वैराग्य कैसे होगा। इसलिए प्राथमिक दशा में ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान की जरूरत है। ये नहीं, इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोले चित्त लेते ना करो रस, जहाँ ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत में प्रवेश करना पड़ता है ज्ञान बढ़े। और भक्ति हो जाए तो स्वाभाविक रूप में धीरे धीरे ज्ञान बढ़े। जैसे मैंने कथा कथा सुना, ये ज्ञान होता है। कथा सुनाई भक्ति है, भक्ति में ज्ञान हो रहा है। ज्ञान होने से नित्य अनित्य वस्तु में ज्ञान हो जाता है। ये संसार अनित्य है, ये वैराग्य आ जाता है तब, है ऐसे वैराग्य में विषय के प्रति भोग की वासना धीरे धीरे समाप्त हो जाना ही वैराग्य कहा जाता है। ऐसे और धीरे धीरे भगवान की तरफ हम इसलिए कहते हैं कि त्याग की बात नहीं कहते हैं, जोड़ो, छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ो, है किसके साथ जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो। माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार सबके सम्मान देते हुए किसी को अवज्ञा मत करो, सबकी भक्ति पर मार्ग में ले चलो, है। यदि कोई भगवत विरोधी हो तब उसमें न्यूट्रल रहो, छोड़ दो उसको। यदि माता पिता भगवत विरोधी हो तो क्या करोगे, इससे न्यूट्रल रहो, चलो जो करो, समझा के समझे नहीं समझे तो क्या करें। वही शिव जी की कथा आ जाता है, सब पार्वती देवी बोले आप सबके समझाते हो, पार्वती देवी शिव जी के बोले हे नाथ पतिदेव आप सबके समझाते हो, तो अपने शिष्य शिव के रावण की क्यों समझाते नहीं। बोले समझे तब तो समझाएंगे, वो समझने वाले नहीं है, उसके क्या समझाए। शिष्य तो क्या है, गुरु तो मानते हैं, वो अहंकार में पड़े हुए हैं, उसके समझाने नहीं, समझे तो कैसे समझा बताओ। समझदार को इशारा काफी। इसलिए कहा ना, शिव जी शंकर के देकर के हंसते रहते हैं। पार्वती बोले हंस रहे क्यों, बोले शिव जी के क्या बोले, रावण कहते अरे गुरुदेव तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम्हारे तो 5 माता है और मेरा कितना है 10 माता है, तुम्हारे से दुगुना मेरा बुद्धि है। इसलिए हंसता रहता हूँ। बोले आप जब बोलते हैं ना मैं हंसते रहता हूँ। यही तो है। शिष्य जी ने कहे गुरुदेव आप मुझे क्या समझे, मैं सब समझ चुका हूँ। जिसे 60 साल हो जाता है ना, उसके समझाने से कुछ काम नहीं है, 60 ही पड़ गया। जिसके जब क्यों सटिया आ जाता, हाँ आप सही बता, सटिया आ गया, उसके समझाने से कुछ नहीं हुआ कि अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा करो तो समझे भगवान। और यदि समझे तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होगी तो समझेंगे, नहीं तो वो उसके चलो जो कर रहे हैं इसके करने दो, उसके बाद हैं बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं मुझे, हैं जब मैं कहते भाई उनके साथ तर्क करके अब तो उम्र क्या है मैं पूछ लेता हूँ, हैं बोले सुत तो रहे, बोले ठीक है, बोला अच्छा आप जो कर रहे हैं वो करते रहो। बोले क्यों महाराज, बोले 1000 बोलने से आपको जो है ना वो होगा नहीं। वो बोले घाट का जो पत्थर पड़ा रहता है ना वो तो हिलता है कभी कभी, तुम हिलोगे नहीं। घाट का जो पत्थर होता है ना, पहले घाट पत्थर की तरह बना जाता है ना, उसमें खाई जम जाता है। वो हम कहते हमारी याद है, हम क्या करके पुकुर में ना वो पत्थर देख करके घाट बनाते हैं। कोई भी होता है ना वो पत्थर को ऐसे हिलाते रहते हैं, और बहुत जड़ा पत्थर वो जब भारी होता है ना हिलता ही नहीं है। हम छोटे छोटे होते थे ना करते थे, आप माँ आगे पिटाई करते थे इसको क्यों कर रहे हो, और तुम सब के गिर जाओ पैर फंस जाए, पैर फट ये हो जाएगा ना। और पत्थर को हम कहते हैं, उसे छोटा बच्चा है ना आनंद होता है, घाट के जो पत्थर होता है उसके इस तरफ एक बार बैठो, इस तरफ वैसा दोनों पैर के ऐसे करो, हिलता रहता है। तो उसको पता नहीं है पैर फंसक जाए, फिसल जाए, नीचे गिर जाएंगे, और हो सकता है पत्थर तुम्हारे ऊपर आ जाए,
बंदर है ना मूर्ख है मैंने भी अभी जब हम लोग नवदीप गए थे तो गंगा अंदर में गदाधर भी ना यूं ही कर रहा था, उसको हो रहा था कि हाथ छोड़ो मैं भागूं क्या। तो चलो इसलिए कहते हैं हाँ ज्ञान वैराग्य जो होता है शंकरपंथी में जो है ज्ञान वैराग्य की विशेष प्राधान्य देते हैं। भक्त मार्ग में जो होता है ज्ञान वैराग्य की जो है प्राधान्य नहीं दे करके भक्ति की प्राधान्य देते हैं। भक्ति प्रधान के भागवत कथा श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भगवत अर्चन भगवान के दो कथा आदि श्रवण के तो आपको अपने आप ज्ञान वैराग्य आ जाएगा, है कि नहीं? कथा आदि श्रवण के द्वारा गुरुदेव आपने एक बार बोला था कि ज्ञान तब वो साबित होता है जब वो भक्ति को लक्ष्य करे, मतलब जो भक्ति को लक्ष्य नहीं कर रहा वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान केवल अहंकार मात्र हो जाता है। जो ज्ञान भक्ति के लक्ष्य नहीं करके करता है वो ज्ञान अहंकार की भांति हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना भागवत में सा विद्या तन्मति रिया सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद में यदि चित्त वृत्ति। चलो आगे की कथा है। इसलिए शंकराचार्य के विचार की कहती जा रही है। शंकराचार्य के विचार के साथ भक्ति मार्ग के विचार में ये दिखा रहे हैं, क्या बोले, माने सामंजस्य कर रहे हैं। ऐक्य कहाँ पर है ये भी दिखा रहे हैं। शंकराचार्य जैसे ज्ञान वैराग्य होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में ज्ञान वैराग्य स्वतःस्फूर्त में आ जाता है। ज्ञान वैराग्य प्राथमिक दशा में ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है। और इससे पहले वो उन्होंने बताया था लिंग का भी, लिंग शरीर भी मानते हैं, स्थूल शरीर और लिंग शरीर की भी बताया। दोनों में इसमें कहाँ कहाँ पर शंकर विचार के साथ भक्ति मार्ग के विचार के कहाँ पर वैष्णव मतों की जो है हाँ उसके दिखा रहे हैं। अच्छा चलो हो गई 1:30 बज गया। चलो इस प्रकार से विचार करने पर हाँ शंकराचार्य जो है यहाँ पर आके जहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में कथा आ गया शंकराचार्य वहीं पर मौन धारण कर लिया। किंतु शंकराचार्य जानते हैं इसलिए कह रहे हैं भक्तिवंत ठाकुर यहाँ पर लिख रहे हैं जी वैष्णव धर्म का रहस्य खोला जाएगा। कहते क्या ना जीव क्रमशः भजन सुख में आबद्ध होकर शुद्ध भक्त हो जाएगा। इसी कारण शंकर ने केवल मार्ग दिखला दिया और अधिक कुछ वैष्णव धर्म का रहस्य नहीं खोला। उन्होंने सब भाषाओं को जिन्होंने विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ा है अर्थात शंकराचार्य की जो भाष्य जो है ध्यान से पढ़ा है वे शंकर के गुण भाव को समझ सकते हैं। जो लोग केवल उनकी शिक्षा के बाहरी शंका को लेकर उसकी उधेड़ बुन में लगे अपना समय बिताते हैं। वही वैष्णव धर्म से दूर बने रहते हैं, समझ नहीं पाते। ये हिंदी भाषा बहुत अच्छा उधेड़ बुन में कर दिया ना पूरा। हाँ वैष्णव धर्म में और शंकर विचार में कहाँ पर जो है ऐक्य है कहाँ पर विरोध है ये सब दिखा रहे हैं। ध्यान से पढ़ा है वो तो समझ सकता है। और भी कहते हैं एक प्रकार से विचार करने पर अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत होता है। अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है उसे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। प्रेम क्या पदार्थ है इस विचार कीजिए। एक चित पदार्थ हो अन्य चित पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वभावतः आकृष्ट हो उसी के नाम प्रेम कहते हैं। पहले प्रेम की परिभाषा है एक चित पदार्थ हो दूसरे चित पदार्थ के द्वारा जिस धर्म के द्वारा आकर्षित होता है स्वाभाविक उसे प्रेम कहा जाता है। चलो आगे चित पदार्थ भगवान है, बृहद पदार्थ है, मनु पदार्थ जीव है। जिस प्रेम के द्वारा आकर्षित होता है जिस धर्म के द्वारा उसी के कहा जाता है प्रेम धर्म का। चलो वृंदावन गुरुदेव की जय। आज गले में लगाने का